हेलो डियर, आपकी अपनी पहली टीयर 2 की क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम। और हमने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है कि हम रिकॉर्ड करके इन क्लासेस को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप देखेंगे उससे हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। बिकॉज़ अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो टाइम की है। तो अगर किसी चीज़ की कमी हो तो उसको बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए, नहीं तो एक्चुअल में जब परिणाम देने का वक्त आएगा, रिजल्ट देने का टाइम आएगा, हम पछताएंगे अगर किसी चीज़ की कमी है उसको ध्यान से नहीं यूज़ करेंगे तो, है ना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। और जो जो मैंने आपको स्टडी प्लान के अंदर बताया है, क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं? जो भी स्टडी प्लान के अंदर बताया उसे फॉलो करिए और उसे रेगुलर लेवल पर फॉलो करिए। ठीक है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप से ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, दुनिया को भाड़ में जाने दो, आपको कैसा लगेगा? आप अपने घर वालों को बताओगे तो कैसा लगेगा? अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो उस दिन जब रिजल्ट आएगा तो आप अपने घर वालों को बताओगे तो कैसा लगेगा? तो उस दिन रिजल्ट आएगा तो वो जो बात है कैसा लगेगा वो आज डिसाइड हो रही है, आज वो रोज़ रोज़ डिसाइड हो रही है। अगर गलती से किसी एक दिन मिस भी हो गई, आपकी पढ़ाई आधे दिन ही कर पाए तो कोई नहीं, गिर जाते हैं बंदे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उठ के फिर से स्टार्ट करो। ये जो मेहनत है ये एक दिन में नहीं करनी, हमने रोज़ मेहनत करनी है। इतना छोटा सा टाइम है, उस पेपर के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बड़ी पड़ी है। उस पूरी ज़िंदगी के लिए 60 साल तक गवर्नमेंट आपकी गारंटी ले लेगी पेंशन देने की। अभी 2 ढाई महीने की बात है मैक्स टू मैक्स। मेहनत करनी बनती है ना। सस्ते में काम नहीं पड़ जाएगा, अभी मेहनत कर ली तो फिर मज़े मारोगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको नोट्स दिए हैं हर एक टॉपिक के। तो हमारे पास जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी हथियार हैं, हम सारे यूज़ करेंगे। जैसे मैंने QRP पहले ही रिकॉर्ड कर रखे हैं, आपको पहले ही दिन दे दिए। मैंने नोट्स पहले ही लिख रखे हैं, आपको पहले ही दिन दे दिए। और जो कैलकुलेशन बूस्टर की क्लास है, वीडियो है, वो भी मैंने आपको दे दी। ठीक है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जो अभी हमें जिनके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ रही कंटेंट बनाने में, मुझे जो बन चुके हैं उनका भी यूज़ करेंगे ना। और अभी मैं मेहनत करता रहूँगा, आप भी मेहनत करते रहेंगे। ये क्लासेस तो मैं रेगुलरली रिकॉर्ड करके आपको दूंगा ही। ठीक है। और बीच में लाइव क्लासेस भी एक आधी लेंगे, मैं उनका भी प्लान कर रहा हूँ। तो ये जो नोट्स हैं आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हफ्ते में 2 दिन में अरिथमेटिक के नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए, 2 दिन में एडवांस के। तो हम एलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार मोटी मोटी नज़र मार लेते हैं। अभी जब मैं आपको टीयर 2 की तैयारी कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें नई नहीं मिलेंगी। कई चीज़ें वही मिलेंगी जो आपने टीयर 1 में सीखी थी। एक आधी चीज़ें हो सकता है आपसे छूट गई हो, आपने इस स्ट्रक्चर में उतने अच्छे से ना पढ़ी हो, तो कुछ नई चीज़ें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, जो आपसे छूट गई थी। अदरवाइज तो नई चीज़ें मिलने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, सेम सिलेबस है। तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको क्या नया सिखाऊंगा, मैं आपको जो भी सिखाऊंगा उसमें कुछ नया होगा, उसमें कुछ रिपीट होगा, कुछ जो ऑलरेडी आपको आता है वो इम्प्रूव्ड वर्जन, उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन मिल जाएगा। तो जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी जो नॉलेज है वो भी अस्त व्यस्त पड़ी है, इधर उधर पड़ी है। एलजेब्रा आता तो है, बट मैं आपको बोलूँ 5 मिनट में लिख के दिखाओ एलजेब्रा सारा, कितने टाइप के क्वेश्चन आप नहीं लिख पाओगे। ज्योमेट्री बताऊं कि तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, प्लेन ज्योमेट्री के सारे टाइप लिख दो, आप नहीं लिख पाओगे। मैं लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी ऐसी तैयारी कर दूंगा। तो तैयारी तो हम करेंगे ही, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करेंगे। मैथ में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों को आ रहा होता है लेकिन वो दिमाग में एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। तो जब आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, एग्जाम में आप पहचान नहीं पाते हो, पहचानने में आसानी नहीं होती। आपके कंसेप्ट इधर उधर हिले पड़े हैं, जहां पर उनको होना चाहिए वहां पर नहीं। इसीलिए आपको नोट्स दी। तो एक बार एलजेब्रा को हम बोना करके देखते हैं, छोटा करके, थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं एलजेब्रा का कि क्या है, यही यही तो एलजेब्रा है। कितने पेज हैं यहाँ पर? 7 पेज हैं, बस खत्म। तो एक बार पूरी एलजेब्रा के ऊपर सरसरी निगाह, बर्ड व्यू मारते हैं और फिर एलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स आपके पास भी देखो। ये जो नोट्स हैं मैंने ही लिखे हैं, तो ये नोट्स मेरे से बेटर नहीं हो सकते। तो जब मैं आपको लाइव कराऊंगा तो इसको इज्जत देना। ये ना सोचो मैंने नोट्स में से सब कुछ कर लिया, अब ठीक है। ये मैंने बनाए हैं, मेरी बनाई हुई चीज़ मेरे से मजबूत कैसे होगी? मैं तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर लाइव खड़ा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास आइडेंटिटीज़ आती हैं। कौन सी आइडेंटिटीज़ आती हैं? ये PDF में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये देने का तो तुक नहीं, एग्जैक्टली सेम PDF में दे चुका हूँ। अभी तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटीज़ हैं जो 2 वेरिएबल की हैं
और स्क्वायर वाली हैं, है कि नहीं, जिनमें दो वेरिएबल हैं ए और बी, और मैक्सिमम पावर जो है, जो डिग्री है, वो स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इन्हीं के स्पेशल केसेस होते हैं कुछ। अब ये लिखने वाला हो गया तो ऐसे ऐसे नहीं सरकेगा अब ये। अब क्या करना पड़ेगा इस पे, ऐसे। तो ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी, यहीं से एग्जामिनर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का कंसेप्ट उठाता है, यहीं से कई सारी चीज़ें यूज़ करता है। मैं फ़िलहाल आपको कंसेप्ट नहीं सिखा रहा, टेंशन मत लो। कई बच्चे टेंशन में आ जाएंगे कि आपने तो इतना फास्ट करा दिया। जस्ट ऊपर ऊपर से रिव्यू मरवा रहा हूँ, कुछ समझ में आए तो ठीक, कुछ समझ में ना आए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पर ये ज़रूरी है कि ठीक है, एक तो इस तरह की आइडेंटिटीज़ है, दो वेरिएबल में स्क्वायर वाली है, यहीं से क्वेश्चन बनाता है वो। उसके बाद दो वेरिएबल में क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ होती हैं। ये देखो, दो वेरिएबल हैं ए और बी, और हाईएस्ट पावर जो है वो क्यूब है, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, इसके भी दो रूप हैं, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, वो फुली दिखना चाहिए, ये आपको साफ साफ कर देता हूँ, मैक्सिमम कर देता, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट तीसरी जो आइडेंटिटी है, तीसरा जो टाइप है, वो हम ए रेज टू पावर एन प्लस माइनस बी रेज टू पावर एन, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बहुत। अब ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन के अंदर बीच में प्लस माइनस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 2, पावर 4, पावर 8, पावर 3, पावर 6, पावर 5, पावर 7, ये सब भी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन, ये हम सीखेंगे। ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये स्क्वायर और क्यूब के ऊपर ही बेस्ड है। तो दो वेरिएबल क्यूब वाली आइडेंटिटीज़, दो वेरिएबल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़, इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन निकल जाते हैं, अलग तो कुछ है नहीं। उसके बाद चौथे टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। ये जो है, एक बार ऊपर से सरसरी निगाह मार रहे हैं, बस टेंशन नहीं लेनी। तो जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनसे उन्हीं के डिराइव्ड चीज़ें, तो इनसे डरने की थोड़ी चीज़ है। तो ये चार देखो, चार टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ये कितनी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर दिखाई हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई, तो उनके ऊपर बेस्ड है। इनके सारे रिजल्ट सारे टाइप को टच कर देंगे, सारे लेटेस्ट पैटर्न को उड़ा देंगे, पूरी स्पीड करेंगे। आज ही की क्लास में हम पहला पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देन अगला एक जो पैटर्न है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ये वाला पैटर्न है भाई, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1/x⁴n। और आपको ये PDF मिल रही है, तो ये डाउनलोड करने के लिए नहीं मिल रही। मैंने आपको क्या बोला कि आप हाथ से लिखो, तो भाई साहब एटलीस्ट इतना तो कमाओ, इन नोट्स को लेने के लिए कमाना पड़ेगा, इतना मैंने किया है। वो मैं डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दूँ। ऑनलाइन जब कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने बताया ही नहीं था कि मैं नोट्स दूंगा, मैंने इसलिए नहीं बताया था। यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो वीडियो। क्यों? क्योंकि ऐसे बोल दिया तो फिर पीछे पड़ जाते। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ थी, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार तो कमाओ उसको, इतना ही टाइम लग जाएगा ये चीज़ें लिखने में। तो नेक्स्ट ये फॉर्मेट है, आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो इस फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। देखो, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा, जस्ट थोड़ी सी एक क्लास में सारा फॉर्मेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। देन उसके बाद x प्लस 1/x के कुछ स्पेशल केसेस हैं। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कभी कभी +-2 हो सकता है, कभी +-1 हो सकता है, कभी +-√3 हो सकता है। SSC में आज तक यही 3 केसेस आए हैं, लेकिन नोट्स के अंदर ये लिखा हुआ है, ये करना रहने देंगे या 5-10 मिनट में कर लेंगे। आएगा नहीं, ये मुझे इतना पता है। क्यों नहीं आएगा सर? ऐसे तो पता नहीं हज़ारों केसेस हम करते ही रहेंगे क्या? तो स्पेशल केसेस हो गए भाई। इनमें ही एक ही स्पेशल केस के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी नॉलेज को वो 2-3 टाइप से यूज़ कर लेता है। अब मेरे दिमाग में इन चीज़ों की ब्रांचिंग हो रखी है। जब क्वेश्चन दिखता है ना, तो मुझे पता चल जाता है, अच्छा इसकी मल्टीपल पावर वाला है। मैं बहुत जल्दी उसको पहचान पाता हूँ। अगर वो क्या करता है, इसी को थोड़े से नए तरीके से पूछता है, तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि कहीं कुछ नया तो नहीं पूछ लिया, यार ये तो नई तरह का क्वेश्चन है। मेरे को ये लगता है, अच्छा इसी में तुमने ये चेंज कर दिया, सियाने बन रहे हो, ये लो भाई उत्तर। तो स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है हमारे।
और ये रटने की ज़रूरत नहीं, इस स्ट्रक्चर में से जब आप बार बार गुजरोगे, मैंने आपको बताया है कि नोट्स में से गुजरना है, ठीक है। इनके प्रूफ मैंने दे रखे हैं, तो देख सकते हो अगर चाहो तो। देन नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटीज पार्ट 2। आइडेंटिटीज पार्ट 2 के अंदर देखो 3 वेरिएबल के अंदर स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं। 3 वेरिएबल के अंदर स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज ए बी सी, हाईएस्ट पावर 2 है। ये इसी आइडेंटिटीज को अलग अलग, इसी आइडेंटिटी को अलग अलग रूप में लिख रखा है। पहली आइडेंटिटी हो गई एक 3 वेरिएबल के अंदर अपने पास क्यूब वाली आइडेंटिटी है, स्पेशल केस ये वाली, ठीक है। इसके कुछ स्पेशल केस भी हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, a बराबर है b बराबर है c हो जाए, और इसके 4 रूप भी हैं, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। कुछ अपने पास मिसलेनियस आइडेंटिटीज भी हैं जिनके ऊपर उसने 1 या 2 बार ही क्वेश्चन पूछे हैं, जिनके ऊपर उसने 1 या 2 बार ही क्वेश्चन पूछे हैं। ये हो गई, और एक नीचे भी है ये हो गई। तो जिनके ऊपर 1 या 2 बार पूछे वो भी आपके लिए करा रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर एक भी चीज़ एग्जामिनर ने एक बार भी गलती से पूछ ली, मैंने करवा दी आपको। तो इससे ज़्यादा और कॉम्प्रिहेंसिव क्या बनाए चीज़ों को, एग्जामिनर को मैं छोड़ ही नहीं रहा। गलती से उसने एक भी चीज़ एक भी एग्जाम में एक भी शिफ्ट में पूछ ली, अपने नोट्स में है, अपने क्वेश्चन में उसका क्वेश्चन, इतना अलर्ट में रहता हूँ। देन सम ऑफ स्क्वायर हो गया एक, इसका भी 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो गया मेरे भाई। देन कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट हैं कि भैया वैल्यू पुटिंग वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। वैल्यू पुटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ करेंगे, हैं। देन कुछ सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन हो गई, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जो वेरिएबल को इक्वल पुट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद क्या हो गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गई। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसके बाद हम चाहे कितने भी और कर लें, ऐसे करने को तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हो, मैक्सिमा मिनिमा के इस पोर्शन को आप छोड़ भी सकते हो। इस पर कितना रिलेवेंट होगा मैं भी करवाऊंगा ही आपको बैच के अंदर, ठीक है। तो ये देख लो, ये सारा एल्जेब्रा है, इसके अंदर कुछ ऐसा भी आ गया जो इरिलेवेंट है, उतना खास रिलेवेंट नहीं है ये वाला पोर्शन। इसमें कई लोगों को दिक्कत हो रही होगी, मुझे बताइए, रिलेवेंट भी नहीं है। हाँ, ये ऊपर वाला रिलेवेंट है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसके ऊपर ये बता रखा। ये सारी चीज़ें मैं अभी बैच में आपको करवाऊंगा, टेंशन लेने की। तो बात समझ में आ गई। मोटा मोटा ये स्ट्रक्चर आपने क्या करना है, आपने हर एक चैप्टर का, जैसे अभी प्लेन ज्योमेट्री है, तो मैं प्लेन ज्योमेट्री की क्लास शुरू करूँगा, तो उससे पहले उसके जो क्विक रिवीजन पॉइंट है उसमें से गुजर जाओ, उसके नोट्स में से गुजर जाओ धीरे धीरे टाइम लेकर। मेरे कराने से पहले थोड़े से और एक्सपर्ट हुए मिलो। तो अब हम स्टार्ट कर दे भाई। सबसे पहले जो मैं चीज़ स्टार्ट करूँगा, अब मैं यहाँ पर चीज़ें ऐसे स्टार्ट नहीं करूँगा कि मैं बिल्कुल पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि मैं बिल्कुल पहले कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे स्टार्ट करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है मेरे भाई। मैं स्टार्ट करूँगा इस वाले कंसेप्ट से। इस वाले कंसेप्ट से क्यों करोगे सर, x+1/x वाले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा भी, और उसी ऑर्डर में करवाता रहूँगा, और इस तरीके से करवाऊँगा कि आप टियर 2 की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से नहीं तैयारी कर रहे हो। लेकिन दिमाग से ये टेंशन निकाल देना कि फिर हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो मेरी जिम्मेवारी है, समझ में आएगा। तो स्टार्ट कर दें फिर क्लास। चलो, कितनी देर लगी ये सारी बातें बताने में, 13 मिनट लगी, ये बातें भी ज़रूरी थी। तो पेन नोटबुक निकाल लो। सबसे पहली अपनी अलजेब्रा की क्लास है। हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल रिवीजन मारने हैं। अभी कई बच्चों का ये डाउट है कि मैथ कहाँ से करूँ, आप जो कोर्स कराएंगे उससे हो जाएगा कि नहीं। तो नंबर 1 मैथ के सोर्सेज बता देता हूँ। अपना टियर 2 बैच, टियर 2 बैच की वीडियो को देखा जाए कम से कम एक बार। टियर 2 बैच की पीडीएफ, जो आपको पीडीएफ मिलेंगी, उसके क्वेश्चन को सोल्व किया जाए कम से कम 3 बार। सर इसके अलावा और क्या सोर्स होएगा, इसके अलावा दूसरा सोर्स कुछ नहीं होएगा। मॉक टेस्ट देते रहो जैसे मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपको मॉक टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट देने बताए हैं, कैसे देने बताए हैं स्टडी प्लान में देख लो। मैंने आपको फुल मॉक टेस्ट देने बताए हैं। तो कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहा हूँ, ना एक सिंगल बुक करनी, कुछ नहीं करना। अगर आपने मेरा टियर 1 का बैच ले रखा है वो भी नहीं करना। अगर मैं आपको टियर 2 की तैयारी करवा रहा हूँ तो बस ख़त्म टियर 2 बैच।
आपके मन में भले ही कितने ही डाउट आए कि और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन, मेरा दोस्त तो वहाँ से पढ़ रहा है, वो ये पूछ रहा था, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, यही कर लो, अगर ये कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्त के सामने हवा बनानी है या जॉब चाहिए, इन दोनों में से छांट लो। हवा बना ली है तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, जॉब चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम, ये चीज़ें करो, ठीक है। चलिए जी, तो मल्टीपल रिवीजन करेंगे, ये मैंने आपको मेथड बता दिया है, ये मिनिमम होएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंसिव है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है। मेथड्स जो हैं सारे बेस्ट हैं क्योंकि वो फास्ट हैं, यूनिवर्सल हैं, मेमोराइजेबल हैं, इन सब का कम्बिनेशन देखकर मेथड्स को यूज़ किया जाए। तो सबसे पहला भाई, तो सबसे पहला अपने पास कंसेप्ट होता है एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन बाई एक्स रेस टू पावर एन। इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, इस टाइप के होंगे कि हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स बता दिया और ये सारी चीज़ें हमसे पूछ ली, ठीक है। तो एक बार कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर x प्लस वन बाई एक्स के है तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ ना कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a प्लस बी का होल क्यूब, एटलीस्ट ये फॉर्मूला आपको पता है ना। नहीं पता है तो आप नोट से कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं रिवाइज करवाऊंगा जब करवानी होंगी, बट एटलीस्ट इतना मैं मान सकता हूँ, टीयर 2 का बैच है तो, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू। तो इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के, देन एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल, ये एक्स प्लस वन बाई एक्स पर ही लागू नहीं होता, ये लागू होता है, हम मेरे पास एक नंबर है ए बाई बी, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बी बाई ए। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कुछ भी है, मान लो के है, तो अगर आपको पावर डबल करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से 2 घटा दो। अगर आपको पावर डबल करनी है यानी कि उस नंबर के रेसिप्रोकल का स्क्वायर और उस मतलब उस नंबर का स्क्वायर और उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर, ये होगा। इस चीज़ को हम कैसे याद रखेंगे, इस चीज़ को हम याद रखेंगे, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम के है, तो पावर अगर डबल करनी है तो स्क्वायर में से 2 घटा दो। ये आया कैसे, मैंने आपको बता दिया, तो इसको अप्लाई करें। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है, तो आप ऐसे याद नहीं रखोगे कि स्क्वायर के लिए, आप याद रखोगे पावर डबल के लिए। तो अगर पावर डबल करनी है तो पावर कैसे डबल होएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, पावर डबल होगी। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 यानी कि 7। ये भी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है। अगर मुझे पावर डबल करनी है तो बताओ, मैंने पावर डबल कर दी कि नहीं कर दी, यहाँ से पावर डबल कर दी, हाँ जी सर, यहाँ पर पावर 2 थी, 2 का 4, 2 का 2 गुना कर दिया। तो फिर से अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो इसका स्क्वायर जो कि होता है 49 माइनस 2 दैट इज 47। आप कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे कि पावर डबल करने के लिए, पावर डबल करने के लिए x प्लस वन बाई एक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं। अब ये पावर चाहे किसी की भी डबल करनी हो, अगर ऐसे करना हो, कुछ भी मान लो x की पावर 16 प्लस वन बाई एक्स की पावर 16 इज इक्वल टू 5, तो इसकी पावर डबल यानी कि x की पावर 32 प्लस वन बाई एक्स की पावर 32, पावर डबल हुई है ना, 16 से 32 हुई है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस तो 23। ठीक, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो पावर डबल करने के लिए हमें क्या करना है, के स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर में से 2 घटा देना है। अगर हमें x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू गिवन है, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू गिवन है, और फिर पावर डबल, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम गिवन है, सम बीच में प्लस है, और फिर पावर डबल करनी है, तो स्क्वायर माइनस। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ होगा, और साथ के साथ यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ होगा, हालांकि मैं कई बार इसको रब भी कर दूंगा यहाँ पर,
तो आपने क्या करना है, जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनसे नोट्स बना लो, क्लास लगने से पहले नोट्स बना लिया, ठीक है, और उन्हीं को अपडेट कर लिया करो। वहाँ पर जहाँ पर भी आपने नोट्स बनाए हैं, यहाँ की चीज़ को वीडियो पॉज करके वहीं पर लिख लिया करो, अगर कुछ नई लग रही है तो आपको। क्लियर? अगर पावर डबल करनी है तो आगे देखें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ साथ के साथ, यहाँ पर पेज एक मैं ऊपर से उतार लेता हूँ। जो मैं ऊपर से उतारूंगा वो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, चलो मैं आगे खाली पेज छोड़ लिया करूँगा, यहाँ पर तो आप लिख ही लोगे। अगर x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू के, तो दोनों साइड क्यूब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब होएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी जो कि है के इज इक्वल टू के क्यूब, यही होएगा। दोनों तरफ मैंने क्यूब किया है, तो x से x कट गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k। यानी कि अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम गिवन है, तो यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहले कर ली हैं, वो सी चीज़ें आपने पहले कर ली हैं, मैंने खुद यूट्यूब पर आप कराई हैं, ठीक है। अभी मैं उनको एक स्ट्रक्चर, एक डिटेल वे में करवा रहा हूँ। तो जो चीज़ें आपने कर ली हैं, आपको क्या लगता है आपका एग्जाम तब निकलेगा जब आप नई चीज़ें करोगे? नहीं, उन्हीं चीज़ों को बार बार करोगे, उन्हीं में आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफाइन होएगी। तो देखते रहो, भले ही थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पर देख लो, ठीक है। अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम के है, अगर मुझे पावर ट्रिपल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? पावर डबल के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर में से 2 घटाना पड़ता है। पावर ट्रिपल के लिए क्यूब में से उसका 3 गुना घटाना पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन करके देखें। इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसके क्यूब में से, इसको मैं यहाँ पर 5 मान लेता हूँ, नहीं तो 3 से और क्यूब से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो 5 का क्यूब 125 में से घटाना है 5 का 3 गुना, यानी कि 15। 125 में से 15 गया 100। बात समझ में आ गई? तो कुछ भी हो जाए, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इसकी वैल्यू 5 दे दी और आपसे पूछ लिया ये एक्स क्यूब बटे में 512 प्लस 512 बटे में एक्स क्यूब, तो हुआ क्या है? एक हिसाब से एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है 5 था, और 5 की बजाय यहाँ पर 6 मान लेते हैं, तो पावर को ट्रिपल करवा दिया उसने। जो नंबर था वहाँ पर भी क्यूब हो रखा है, उसके रेसिप्रोकल में भी क्यूब हो रखा है, अच्छा पावर 3 गुना होगी। क्यूब में से 3 गुना हटाएंगे, तो 6 का क्यूब क्या है? 216। 216 में से 6 का 3 गुना 18 घटा देंगे, ठीक है, 198। तो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मैंने आपको 2 बातें बताई। अगर नंबर और रेसिप्रोकल का सम गिवन है, तो स्क्वायर, पावर को डबल करने के लिए स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, पावर को ट्रिपल करने के लिए, ये ट्रिपल है पावर, 3 गुना पावर, सिर्फ क्यूब नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ कि एक्स रेज टू पावर 12 प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू 4, तो पावर ट्रिपल करने के लिए तो 12 3 36, ये 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का 3 गुना 12, तो 52 आ जाएगा। दोनों चीज़ें समझ में आ गई? अगर दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो यहाँ पर हम ये करते हैं x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3, ये सब निकालो और फिर मेरे भी देखो, मैं निकालूंगा वो भी देखो। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ के कंपैरिजन में इसकी पावर डबल होएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7, ठीक है। तो ये क्यूब है, ठीक है। तो पावर 3 गुना करनी है, पावर 3 गुना करनी है तो क्यूब में से 3 गुना घटा देंगे, तो 3 का क्यूब क्या है? 3 का क्यूब है 27, 27 में से 3 3 9, 18 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर पावर डबल करनी है यहाँ के कंपैरिजन में, ठीक है। इसके स्क्वायर में से 2 घटा दूंगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47, सिंपल। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर पावर डबल करनी है, यहाँ पर ये दिख रहा है x8 प्लस वन बाई x8, नहीं दिख रहा? मैं का नंबर बदलवाओ, नहीं दिख रहा। ये देखो, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर पावर डबल करनी है, तो इसके स्क्वायर में से 47 का स्क्वायर क्या होएगा? मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में करवा रखा, वहाँ पर देख लेना। 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर,
और 25 में से 3 घटा दो 22, 2209। ठीक है, तो 2209 स्क्वायर तो कर दिया, कई बार बच्चे 2 घटाना भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 भी घटाना है, 2207, और वो एक्चुअल में इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये कैसे निकालूँ, ये 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे 2 तरीके से निकाल सकता हूँ भाई? ये मैं यहाँ के कंपैरिजन में पावर को 3 गुना भी कर सकता हूँ, बताओ कर सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पर पावर 2 है, 2 TH है, पावर 3 गुना की गई है। भैया पावर 3 गुना की गई है तो 7 का क्यूब 343 में से 7 का 3 गुना घटा दो 21, क्या ही दिक्कत है? ऐसे कर लो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ के कंपैरिजन में तो पावर डबल है, तो इसको यूज करके निकाल लो, इसने मना किया। तो यहाँ के कंपैरिजन में पावर डबल है, तो पावर डबल करने का क्या मतलब है कि स्क्वायर में से 2 घटा दूँ, 18 का स्क्वायर 324 में से 2 घटा दो, दोनों जगह 322 आ रहा है, देखो फिर। ठीक है जी, कभी कभी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। फिर ये इनको कैसे करेंगे, इनके लिए मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ ध्यान से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनका फॉर्मूला आया कैसे, देखो जी, फिर उसके बाद मैं रटवा दूंगा। एक्स की पावर 5 तक पहुंचना है तो मुझे एक बात बताओ, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है कि नहीं हो जाती? अब बोलोगे जी हाँ सर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। एक्स की पावर 5 वाला बनाना है तो इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3 वाला हम यूज कर सकते हैं, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 4 वाला यूज कर सकते हैं। मैं 2 और 3 वाला यूज करूंगा। ठीक है, हम एक पैटर्न बनाना चाह रहे हैं ना, ताकि चीजें याद हो जाएं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इस इक्वल टू, देखते हैं क्या बनेगा। देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, 1/x² इंटू 1/x³, 1/x की पावर 5। ठीक है, अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई आखिर वाले से नहीं की, इसकी अगर आखिर वाले से करूंगा तो प्लस 1/x। ओके जी, मैंने इसकी इस पहले वाले से नहीं की, इसकी इससे करूंगा तो प्लस x। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मैंने अपनी स्पीड को मैं पता कैसे कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, जो मुझे बोलना चाहिए मैं वही बोल रहा हूँ। अगर कोई बात समझ में ना आए, हो सकता है आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, पीछे करके देख लो। ठीक है भाई, टीयर 2 के बैच की तरह मैं चल रहा हूँ, ना ही मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ कि टीयर 2 के बच्चों को भी फायदा ना हो, ना ही मैं इतना स्लो चल रहा कि बोरिंग हो जाए और ज़्यादा टाइम लगा दूँ एग्जाम पास। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसी वीडियो के अंदर किसी को स्पीड 1.25 करनी पड़ेगी और किसी को एक आधा पॉइंट दोबारा देखना पड़ेगा, और एक आधा पॉइंट होता है ऐसा है कि सबको दोबारा देखना पड़ेगा, एक आधी जगह होती ऐसी है कि सब तेजी से समझ सकते हैं। तो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ऐसे सीधी लाइन में नहीं चलती, अपने हिसाब से ऐसे बैलेंस करते हुए चलना, ऐसे ही तैयारी होती है। मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार बच्चे खुद पर शक कर लेते हैं, कई मुझ पर कर लेते हैं, ठीक से नहीं पढ़ा, थप्पड़ लगेंगे। ठीक, कई बार बच्चे खुद पर शक कर लेते हैं, तो खुद पर शक नहीं करना, कंसेप्ट ऊपर नीचे थोड़े थोड़े चलते चलते रहते, उसके हिसाब से तैयारी करते रहो। कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि आपने मान लो भले ही उसके ऊपर 2 मिनट सोचना पड़ा, फाइनली कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन। ठीक है, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की तो ये आया। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ ये चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको इधर भेज दो ना। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब तक मामला क्या चल रहा था, अगर आपको पावर डबल करनी है तो स्क्वायर में से 2 घटा दो, अगर आपको पावर ट्रिपल करनी है तो क्यूब में से 3 गुना घटा दो। चल रहा है? तो जब भी यहाँ पर प्लस होता है और हम उसकी पावर को डबल करें, ट्रिपल करें, पावर को 5 गुना करें, पावर को 7 गुना करें, हम एक कुछ मामला करते हैं और उसके बाद घटाते हैं, कुछ मामला करते हैं उसके बाद घटाते हैं, हमेशा घटाना पड़ता है। यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा, यहाँ पर भी घटाना पड़ रहा है, x प्लस 1 - x। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे मेरे भाई?
कैसे याद रखेंगे? x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 2 और 3 से बन रही है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लिख दोगे, 2 और 3 वालों का। और आपको पता है कि हमेशा घटाना तो पड़ता है, यही पैटर्न चल रहा है, तो x प्लस 1/x को घटा दो। अगर आपको x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, यानी कि अगर पावर इसके कंपैरिजन में 7 गुना करनी है, वो 7 किससे बनेगा? 3 और 4 से। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि 7 तो 2 और 5 से भी बन रहा है, तो 2 और 5 को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, हम करेंगे नहीं क्योंकि वो ईजी नहीं होगा, है ना। तो 3 और 4 ऐसे नंबर से बनाएंगे जो जिनमें एक का फर्क हो, 3 और 4 से। ठीक है सर, अगर हम नंबर को ऐसे में ना तोड़ पाए, जैसे 8 है, 8 को तो ऐसे दो नंबर में नहीं तोड़ सकते जिनमें एक का फर्क है। 8 तो इवन है ना, कूद के आ जाओ ना, पावर डबल या ट्रिपल करके। इवन पर तो आप आ ही पाओगे, इवन की खासियत ये है। ठीक, जब नंबर ओड होता है तो ऐसे जाना पड़ता है, तो ओड को तो हमेशा तोड़ पाओगे। x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। अब मान लो एग्जामिनर ये पूछ ले, तो ये कोई आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी ना हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग वो ये भी पूछ रहा है, बार बार ये भी पूछ रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग तो इसकी भी डेवलप हो गई आपकी। ये कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। ये होएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 5 प्लस गुणा में x प्लस 1/x की पावर 5 माइनस x प्लस 1/x। सिंपल, बट वो पूछेगा नहीं, थोड़ा सा ओवर कैलकुलेटिव हो जाएगा, पूछ लेगा तो हम बता दें। ठीक है, एक इस कंसेप्ट का एक रूप क्लियर हो गया, ये इस कंसेप्ट का एक रूप था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर लेंगे जी, यहां पर आप खुद निकाल लोगे। ये आपका होमवर्क है, मैंने क्या बोला था, कुछ चीजें मैं होमवर्क में दूंगा, ये आपका होमवर्क है। x की पावर 5, x की पावर 7 यहाँ से, या फिर चलो मैं निकाल के बता ही देता हूँ, ये वाले निकाल के बता देता हूँ, आगे दे दूंगा होमवर्क। x की पावर 5 निकालनी है, तो ये कैसे आएगा पावर डबल? इसके स्क्वायर में से 2 घटाना है यानी कि 7। ये कैसे आएगा? इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना है यानी कि 18। वो वहाँ से उठा लो। ठीक है, और ये कैसे आएगा? ये है ही 3, 18 7 126 में से 3 गए 123। ये कैसे आएगा? x3 1/x3 ये हमने निकाल रखा है, वहाँ पर भी निकाल लेंगे फिर से। ये हमने निकाल रखा है जी 47, और माइनस इसको घटा देंगे। खत्म करो बात, खत्म। कभी कभी क्या होएगा, उसने अगर ये चीज़ पूछ रखी है तो एक ही ऑप्शन ऐसा होएगा, 8 7 56, 6 में से 3 गए 3, जिसका यूनिट डिजिट 3 होएगा। एक ही ऑप्शन कई बार ऐसा होता है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करके मार देंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट? देन इस कंसेप्ट का अगला रूप, इस कंसेप्ट का अगला रूप है, अब तक मैं क्या कर रहा था, मैं आपको एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम बता रहा था। अब मैं एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस यूज करूंगा, यानी कि बीच में माइनस साइन यूज। ठीक है, ये देख, प्लस और माइनस में क्या फर्क होगा पहले वो समझ लेते हैं। x माइनस 1/x इज इक्वल टू के, अगर ये के बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आगे क्या आएगा -2ab, यानी कि -2 इंटू ए इंटू बी, -2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2, ये उधर जाकर जुड़ेगा। तो जब मेरे भाई ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर प्लस वाला मामला चल रहा है, जब प्लस वाला मामला है तो चीज़ें हमेशा घटती हैं, चीज़ें हमेशा घटती। जब माइनस वाला मामला चलेगा तो चीज़ें हमेशा जुड़ेंगी। एक आधी जगह कंपल्सन नहीं है जुड़ना, लेकिन मैं इस फॉर्मेट में सिखाऊंगा कि उनको जुड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जब प्लस है तो स्क्वायर में से 2 घटेगा, पावर डबल करने पर स्क्वायर में से 2 घटेगा, माइनस है तो पावर डबल करने पर स्क्वायर में 2 जुड़ेगा। जब प्लस है तो पावर ट्रिपल करने पर, क्यूब करने पर क्यूब में से 3 गुना घटाना पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालो, तो इसके क्यूब में से यानी कि के क्यूब में 3 गुना जोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से निकाल सकते हैं, जहाँ पर निकालना जरूरी होगा निकाल के दिखा दूंगा, जहाँ पर जरूरी नहीं होएगा डायरेक्टली याद रख लो। ठीक, तो प्लस वाले में घटाना पड़ता है एंड में, माइनस वाले में एंड में जोड़ना पड़ता है। ये बातें सारी क्लियर हो गई जी, है मेरे भाई? क्लियर है? पहले वाला ये केस था, दूसरे वाला माइनस वाला केस हो गया, एक ही कंसेप्ट का दूसरा रूप। ऐसे डिटेल में स्ट्रक्चर करके पढ़ेंगे। ठीक है जी।
इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5 और मैं आपको बोलूँ कि यार इसकी पावर डबल करके दिखा दो, तो अब यहाँ पर एक और बच्चों के दिमाग में आ सकती है कि सर अगर बीच में भी माइनस हुआ तो, अगर बीच में भी माइनस हुआ तो दो तरह के केस बनते हैं, बताऊंगा मैं आपको कैसे केस बनते हैं। बीच में माइनस आएगा तो एक तो पावर इवन हो सकती है या ओड हो सकती है। तो जब भी पावर इवन हो तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा जब भी पावर इवन हो। यानी कि अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ लिया तो आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना पड़ेगा और एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना। कौन सी चीज कैसे निकालेंगे सब बताऊंगा, यहीं पर देखते रहो। जब भी पावर इवन हो यानी कि एक्स फोर माइनस वन बाई एक्स फोर है तो ये निकलेगा ही ऐसे, इसका और कोई इलाज नहीं है। ये जो है इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, क्यों बताऊंगा। फिर जब भी पावर इवन हो हम उसको ऐसे निकालें, ठीक है जी। तो अगर आप पावर को डबल करना चाह रहे हैं, पावर को डबल करने का मतलब होता है स्क्वायर करना। पावर को डबल करने का क्या मतलब होता है? स्क्वायर करना। तो कभी भी स्क्वायर करोगे ए प्लस बी का, चाहे ए प्लस बी का कर लो या ए माइनस बी का कर लो, आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही। इसमें प्लस टू ए बी, इसमें माइनस टू ए बी, तो स्क्वायर के बीच में तो हमेशा प्लस ही आता है। तो जब भी आप पावर डबल करोगे तो बीच में प्लस ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करके मुझे अब की बार दो जोड़ना है। पिछली बार क्या था, स्क्वायर में से दो घटाना था। 5 का स्क्वायर 25, 25 में दो जोड़ दूंगा 27। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अब इसके बाद अगर मुझे फिर से स्क्वायर करना पड़ गया तो ये पॉजिटिव वाला है और पॉजिटिव वाला ही है, पॉजिटिव वाला ही है, और मुझे पावर डबल करनी है। तो अब की बार स्क्वायर करके दो घटाऊंगा। इन्हीं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। अगर मेरे पास माइनस वाला है और मुझे पावर को ट्रिपल करना है तो मैं इसका क्यूब करके 125 उसमें इसका 3 गुना जोड़ दूंगा। अब की बार क्या करूंगा, इसके क्यूब में 3 गुना जोड़ूंगा। पिछली बार मैं क्यूब में 3 गुना घटा रहा था जब प्लस वाला था, तो मैंने क्या बोला था, उल्टा करना पड़ेगा। ये दूसरा केस है, वो प्लस वाला, ये माइनस, ठीक। मतलब इसी कंसेप्ट का दूसरा पोर्शन है ये। तो अब तीसरी बात इसी कंसेप्ट के अंदर, आपको अगर x माइनस वन बाई एक्स गिवन हो या फिर x प्लस वन बाई एक्स गिवन हो, आप इसकी वैल्यू से इसकी निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू से इसकी निकाल सकते हो, नॉट ए बिग डील। ये है, ये बड़ा भाई है। कैसे निकाल सकते हो अभी बता देता हूँ। देखो, आपको एक बात पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाऊँ तो 4ab आता है। ठीक इसी प्रकार अगर x प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर में से x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर घटाओगे तो 4ab, ये a है ये b, तो 4 इंटू एक्स यानी कि 4 आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो ध्यान से, कि x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स इनमें एक रिलेशन है। इसका जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से 4 बड़ा है। प्लस वाले का जो स्क्वायर है वो माइनस वाले के स्क्वायर से 4 बड़ा है। स्क्वायर, ना कि ये खुद। ये नहीं है कि ये 2 है तो सीधा 4 जोड़ दो 6। सॉरी, यहां पर तो वैसे भी उल्टा कर दिया। ये नहीं है कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये 7 है, अच्छा वो 4 बड़ा है 11। इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करना, पुलिस उठा ले जाएगी घर से, ठीक है। स्क्वायर के बीच में रिलेशन है, यानी कि अगर मैं बोलूँ इसकी वैल्यू 3 है तो इसका स्क्वायर क्या होएगा 9। 9 में 4 जोड़ो 13, इसका स्क्वायर 13 है तो ये खुद रूट 13 है। अगर मैं इसकी वैल्यू आपको बता दूं 7 तो इसका स्क्वायर क्या है 49। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 घटाओगे 44, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 44 है तो ये खुद हो जाएगा रूट 44। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में रिलेशनशिप, एक ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ इसकी वैल्यू 3 है और भाई साहब ये बताओ, तो ये आप कैसे बताओगे? पावर इवन है तो ये तो ऐसे ही बताना पड़ेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट।
एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है सर, आपने 3 बताया है। एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या है, निकालो अभी खुद। ये छोटा भाई है, इसका जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर छोटा भाई है, तो इसका स्क्वायर उसके स्क्वायर से 4 छोटा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए 5, तो ये अंडर रूट 5 है। इसका स्क्वायर अगर 5 है तो ये खुद अंडर रूट 5 है। ऐसे मन में निकालना आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस 3√5, दिस इज इक्वल टू 3√5। आर वी गुड? अगर ये निकालना है आपको, ये प्लस वाला है, प्लस वाले से निकालना है तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अगर माइनस वाले से निकालना है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। करके देखो, इसका स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7, इसका स्क्वायर 5, 5 में 2 जोड़े 7। क्लियर है? अगर ये निकालना है, अब मुझे ये वाला निकालना है तो मुझे माइनस वाला चाहिए ना, x माइनस वन बाई एक्स, ये चाहिए। हाँ जी सर, यही चाहिए। इसके क्यूब में इसका 3 गुना जुड़ेगा अब की बार, माइनस वाला है जुड़ेगा अब की बार, तो इसका क्यूब है 5√5, 5√5 के अंदर इसका 3 गुना यानी कि 3√5 जुड़ेगा, आंसर विल बी 8√5। सर अगर ये निकालना हो तो अब तो आपको पता चल ही गया कैसे निकलेगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप निकाल लोगे, दिस इज योर होमवर्क। ये अपने पास ऊपर निकला हुआ पड़ा है, ये भी अपने पास निकला हुआ पड़ा है, ऐसे ही निकालोगे। अब बारी आती है मेनली, देखो ये भी आप निकाल लोगे, ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। मैं ये कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें आप खुद कर सकते हो, जो चीज़ें सब कर सकते हैं सारे स्टूडेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ स्टूडेंट नहीं निकाल पाएंगे, कुछ निकाल पाएंगे, वो मैं बता दूंगा। हर एक बच्चे को लेकर चलना है। कुछ ऐसी चीज़ें सारे ही बच्चे कर लेंगे तो मैं होमवर्क दे दूंगा फिर तो भाई, तो ये आप निकाल ही लोगे। ठीक है, अगर आपके पास x माइनस वन बाई एक्स गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो, अगर ये गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो। तो ये पॉजिटिव वाली तो आप हमेशा निकाल सकते हो, x प्लस वन बाई एक्स निकाल लो और निकाल लो, एक बार पावर डबल करो, एक बार पावर डबल करो। ये भी आप निकाल ही सकते हो हमेशा ऐसे ब्रेक करके। इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, ये फिर ये तो लेंदी हो जाएगा, सबके लिए है, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। क्लियर है? अब बारी आती है मेरे भाई, अब एक चीज आपको याद करवाऊंगा, रटवा दूंगा, ध्यान से सुनो इसकी। जब आप इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे उस केस में क्या होएगा, आपको एक तो x की पावर 2 लेनी पड़ेगी, एक x की पावर 3 लेनी पड़ेगी। इन दोनों में से एक में नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हम छोटे वाले में नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जो आदमी बड़ा है ना वो पॉजिटिव होता है, जो दिल से बड़ा है, जिसका दिल बड़ा है वो पॉजिटिव होता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है। जिसका दिल छोटा है उसका दिल नेगेटिविटी से भरा होता है। दिल बड़ा रखना चाहिए, तो बड़े बंदे पॉजिटिव होते हैं, जो पावर बड़ी है उसको पॉजिटिव रखेंगे। आपको कन्फ्यूजन होएगा क्या सर, इसको पॉजिटिव रखने से नहीं आएगा, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव आएगा, फिर फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। मैं एक पैटर्न फॉलो करवाना चाह रहा हूँ, क्या कि जब भी नेगेटिव होता है ना तो एंड में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं। बताओ ऐसा है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन में क्या होएगा, आपको ये गिवन होगा, नेगेटिव से जब भी आपको नेगेटिव निकालना है तो एंड में कुछ ना कुछ जोड़ते हैं। तो यहां पर अगर नेगेटिव है तो जब मैंने पावर डबल की तो स्क्वायर में 2 जोड़ा, जब मैंने पावर ट्रिपल की, अगर पावर ट्रिपल करूंगा तो साइन सेम ही रह जाएगा, तो मैंने इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ा, अगर ये के है तो नेगेटिव में एक जोड़ने की रिवाज चल रही है, कि जोड़ने का पैटर्न चल रहा है। तो मैं ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि जोड़ना पड़े, दूसरे में घटाना पड़ जाएगा। तो नेगेटिव में हमेशा जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे, जब बड़े वाले को पॉजिटिव दे दोगे। अगर छोटे वाले को पॉजिटिव दे दिया तो घटाना पड़ जाएगा। तो हमने किसको पॉजिटिव देना है, बड़े वाले को, और नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो ये फॉर्मूला याद रह जाएगा आपको। ठीक है मेरे भाई, आर वी गुड हेयर? मज़े आ रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हो, स्पीड कम ज़्यादा लगे उसको कर पा रहे हो, आपके पास बटन दिया है स्पीड को कम ज़्यादा करने का, है उसको ओवर यूज़ भी नहीं कर देना, इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर देना, दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाए। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। रिकॉर्डेड कंटेंट मतलब रोज़ रिकॉर्ड कर करके दे रहा हूँ, इस तरीके से दूंगा तो इस तरीके से दूंगा कि टाइम वेस्ट नहीं होएगा। बेस्ट जो
हो सकता है आपके लिए वही आपको मिलेगा। तो पावर 3 और 4 में जोड़ेंगे तो हम पॉजिटिव किसको रखते हैं सर, बड़े वाले को रखते हैं, यानी कि इसको रखें, ताकि हमें सेम पैटर्न फॉलो करने को मिल जाए। और इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव जो है ये नेगेटिव वाले से आप निकाल रहे होते हो तो एंड में वो नेगेटिव वाला ही जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली खुद निकाल लोगे, आपके होमवर्क में मैंने दे दी है, खुद कर लेना मेरे भाई। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले के 4 रूप थे, मैं आपको चारों रूप बताऊं एक बार। इस कंसेप्ट के 4 रूप हैं, चारों रूप एक बार बता देता हूँ। पहला रूप है कि ये आप नोटबुक में भले ही लिख लेना कि जब मुझे नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दे रखा है और मुझे पॉजिटिव पावर से निकालनी पड़े, ऐसे इसको ऐसे रटना नहीं है, मोटा मोटा कंसेप्ट क्लैरिटी ला रहा हूँ। एक मैंने पॉजिटिव पावर्स पॉजिटिव देकर पॉजिटिव पावर्स, दूसरा नेगेटिव देकर अब मैंने पावर्स पूछ ली। इस केस में घटाना पड़ता था, इस केस में जोड़ना पड़ेगा। अब नेगेटिव पावर्स भी दो तरह की होती हैं, नेगेटिव पावर्स दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं ये वाली ओड और एक होती हैं इवन ये वाली। तो जब भी नेगेटिव पावर इवन वाली आएगी तो क्या है, उस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का। जब भी ओड वाली है तो इसकी मदद से आ जाएगा फिर मामला। और ये जो मैं ऊपर से निकाल रहा हूँ ये लिख लो, मैं साथ के साथ बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, अगली अपनी जो क्लास है ना उससे बहुत सारी एक्स्ट्रा शीट रखूंगा पीपीटी के ऊपर, ये पीपीटी नहीं है, ताकि आपको लिखा हुआ सब कुछ ही मिल जाएगा। एक क्लास के लिए माफ कर, ठीक है। देन चौथा केस मैंने क्या किया, चौथा केस मैंने ये किया, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x को आप मेंटली एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएँ। इसकी वैल्यू गिवन है तो ये निकाल पाएँ, इसकी गिवन है तो ये निकाल पाएँ। बस यही तो नॉलेज दी है आपको। ठीक, लगभग पौना घंटा इस नॉलेज में लगेगा, फिर उसके बाद 1.25 घंटे में अगले सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जल्दी जल्दी करूँगा, ये आपको समझाऊंगा नहीं, ये मैं जल्दी जल्दी करूँगा। ये गिवन है, ये फाइंड करना है। ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, दिस इज़ योर होमवर्क। जिसके ऊपर भी मैं HW लिखूंगा यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, इनके ऊपर नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, तो क्या होएगा, जब आपको ये पीपीटी खुद मिलेगी तो यहाँ पर सोल्व हुआ मिलेगा, सोल्व हुआ सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन के ऊपर होमवर्क आपको दे रहा हूँ तो जब आपको ये पीपीटी मिलेगी तो सोल्व हो रखा हुआ मिलेगा, तो आप सर आप होमवर्क दे दोगे तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, पीपीटी पर मिल जाएगा। आपको इस पीपीटी का भी पीडीएफ मिलेगा और अलग से प्रिंटेबल क्वेश्चन का पीडीएफ। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने होमवर्क दे दिया, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, कर लोगे आप सब, ये करने के लायक होने चाहिए। ये भी मैंने होमवर्क दे दिया और इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूँगा, ये आप खुद करोगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर x प्लस 1/x 3 है तो ये सारे निकालो, x प्लस 1/x 4 है तो ये सारे निकालो। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी करना क्या है आपको, प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो चुपचाप कर लेना। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये सारे। कितने क्वेश्चन दे दिए पता है, 3 2 5 10 30 क्वेश्चन है, तेज बहुत हूँ मैं बंदा। लो जोक्स अपार्ट, अभी अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि भैया क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया, मेरे को याद रहा, अभी मेरे को याद है, ये मैंने अनहाइड कर दिया। अदरवाइज मैं इसको हाइड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप जज करने लग जाते हो, ये 2022 में है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाइड ही कर देता हूँ। ये जज नहीं करना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। 22 में आया तो इम्पोर्टेंट है, 21 में आया तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ईयर 1 में आया तो ये है वो है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे आप इसके ऊपर भरोसा मत करो, मेरे ऊपर भरोसा कर लो कि आपके लिए ये सही है प्लीज़। तो चलिए जी क्वेश्चन करते हैं अब स्टार्ट। अब हमेशा क्या होएगा, मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लो। तो अब की बार मुझे पावर को 5 गुना करना है, तो ये मुझे पता है कि ये तो ये है, फॉर्मूला हमें याद है। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप एग्ज़ाम के अंदर लिख लेंगे। और एक बात हमें क्या पता है, अभी आप प्लस वाला है तो घटता है एंड में, तो आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख लेंगे, कोई बुरी बात नहीं। अगर बिल्कुल दिमाग में छपा हुआ है, ऐसे लिखने की रहने दो, अपने दिमाग को यूज़ कर लो फिर छपे हुए। यहाँ के कंपैरिजन में पावर डबल करनी है, तो स्क्वायर -2 16 -2 14,
पावर ट्रिपल करनी है तो क्यूब में से 3 गुना घटाऊंगा, 4 का क्यूब होएगा 64, 64 में से 4 का 3 गुना 12 जाएगा 52 माइनस 4, 14 पंजे 70, 728 में से 4 गए 724, ऑप्शन सी। तैयारी टीयर 2 तरह की होगी, फास्ट होगी, इरेलेवेंट चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा नया पैटर्न मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ों में वही पुराना आपको मिलेगा जो आप सीख चुके। मेन मकसद है आपको जॉब तक पहुंचाना। आए हुए क्वेश्चन है सारे, इस क्लास के लिए हटा देता हूँ कई क्वेश्चन, क्योंकि कई जगह पर क्या है मैंने लिख भी नहीं रखा ये क्वेश्चन कहाँ पर आया है। ये देखो, तो ये क्या होता है, ये होता है भाई अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये सब आता है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पर देख सकते हैं, मिस मत करना, मिस कर दोगे जॉब को मिस कर दोगे, सीधी बात मान। ठीक है, 3 गुना पावर करनी है तो इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देंगे, 27 में से 3 3 9, इसका 3 गुना 18, वैसे ये तो याद ही हो गया होगा आपको। ठीक है, पावर 2 बार डबल करनी है तो ऐसे डबल कर लिया करो, इसके स्क्वायर में से 2 घटा दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब फिर से पावर को डबल कर दो तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, ये हो गया 47 माइनस 3। यूनिट डिजिट चेक करो, 8 7 56, 6 में से 3 गए 3, 3 आना चाहिए, तो यही है उत्तर। बताओ पूरा क्यों सोल्व करेंगे, बताओ पूरा हम क्यों सोल्व करेंगे, क्लियर है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर लिखा करूँगा, सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ये बताओ, यहाँ पर S2 का मतलब शिफ्ट 2 होएगा, नीचे जो लिखा हुआ। तो भाई पावर क्या करनी है हमने, 2 बार डबल करनी है, तो इसके स्क्वायर में से 2 घटाऊंगा, इसका स्क्वायर 169 माइन, यहाँ पर प्लस है, कई बच्चों को लगेगा नेगेटिव है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, अरे भैया यहाँ पर प्लस है, तो गुस्सा मत दिलाओ, ये ना हो मैं यहीं से गुस्सा मारूं। ऐप के अंदर मैंने सिस्टम करवा रखा है, यूट्यूब पे फिर भी तुम बचे हुए थे, यहीं से गुस्सा मारूंगा लग जाएगा आपको। ठीक है, स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, 13 का स्क्वायर क्या है 169 माइनस 2, दैट विल बी 167। तो ये क्या आ गया, पावर मैंने डबल कर दी तो ये आ गया है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू दिस, क्लियर है। अब मुझे फिर से पावर डबल करनी पड़ेगी इसके लिए, तो इसका स्क्वायर करना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन बूस्टर के अंदर बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। आपको ये फॉर्मूला आता है, ये इस फॉर्मूले का राइट पैटर्न है लिखने का, आता है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो जिनका आपको स्क्वायर याद हो, 67 का स्क्वायर तो याद नहीं होएगा आपको उतने अच्छे से, मेरे को नहीं याद है, मैं आप जितना मान नहीं हूँ। ठीक है, 7 और 16, मैं राइट साइड से चलूंगा, बी का स्क्वायर, ये ए है ये बी, तो 7 का स्क्वायर 49, एक प्लेस तक लिखो, सिर्फ एक प्लेस, राइट साइड वाले में जितने डिजिट लिखे हैं उतने प्लेस तक लिखेंगे। मैं ये स्पीड में बता रहा हूँ, कैलकुलेशन बूस्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी, अगर नहीं बता चुका हूँ तो अब सीख लो। इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा ए और बी का, और उसका डबल होएगा, तो 16 7 112, 112 का डबल 224, 224 में कैरी जोड़ दो 226, 22 कैरी हो गया। उसके बाद ए का स्क्वायर है यानी कि 16 का स्क्वायर 256 यानी कि 278, तो ये आ गया है जी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया। उसमें से 2 घटाना भी था, तो क्या आ जाएगा ये वाला। सर क्या एक्चुअल में एग्जाम में यही करना था, पिछले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट चेक करना बताया था कि नहीं, फिर इसमें क्यों नहीं यूज़ किया। यूनिट डिजिट 7 है, 7 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7, ऑप्शन सी ही पॉसिबल था। बट आपको ये भी आना चाहिए, मैं हवा बना के नहीं निकलूंगा, ये कई बार ऐसे यूनिट डिजिट आते हैं कि करना पड़ता है, फिर क्या करोगे। ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह कोई ऐसा आ जाए कि ये मान लो 713, 71 का स्क्वायर तो नहीं आता, अब की बार ऐसे तोड़ दो। अगर सर ऐसा आ जाए कि 737, ना मुझे ऐसे स्क्वायर आता ना मुझे ऐसे स्क्वायर आता, कोई दिक्कत नहीं है भैया, फिर कर लो मल्टीप्लाई, फिर क्या दिक्कत है। अब ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ पाया 13 और 7, यही फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 डिजिट ले रखे हैं तो मैं 2 डिजिट को फिल करते हुए चलूंगा, यहाँ पर मैं एक जगह को फिल करते हुए चल रहा था, बाकी कैरी था,
मैं दो जगह को फिल करते हुए चलूंगा। 13 का स्क्वायर क्या है 169, मैं 69 लिख दूंगा 1 कैरी, ठीक है। 13 7 91, 91 91 का डबल 182 प्लस 1 183, दो लिखूंगा मैं तो 183 है ना, 83 लिख दिया 1 कैरी। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 150, ये देख लो इसका स्क्वायर है ये, क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को रगड़ा जाए तो माइनस वाला है, प्लस वाले में जाएंगे तो दो जोड़ना पड़ेगा स्क्वायर करके। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 123, है ना, क्लियर है। अब की बार प्लस वाले से प्लस वाले में ही जा रहे हैं, प्लस वाला है और पावर डबल करनी है, तो स्क्वायर में से दो घटाएंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9, 9 में से 2 गए 7, ऐसे उत्तर मारोगे आप, खत्म। पेपर में क्या करना है, ये खत्म, इसको भी नहीं लिखेंगे हम पेपर में, और दिल करे तो लिख लो। कई बार बच्चों को इतना डरा दिया जाता है कि इस एक स्टेप को काट दो, नहीं तो भाई साहब ऐसे एक एक सेकंड की कंजूसी नहीं करनी। आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि आप पेपर को कामली कर रहे हैं, यानी कि शांत स्वभाव से कर रहे हैं कि नहीं। जब आप शांति से पेपर को करते हैं तो आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर देते हैं, आपको क्वेश्चन री अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता, तो सिली मिस्टेक अवॉइड हो जाएंगी, और दोबारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन री रीड करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एग्जाम में इतना टाइम है कि अगर मैं शांति से क्वेश्चंस को करूं तो सारे हो जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हो, 5 क्वेश्चन को दोबारा री अटेम्प्ट कर रहे हो, इतना टाइम नहीं है। दोबारा दोबारा करने का टाइम नहीं है, एक बार करके टाइम बच जाता है अगर हर एक को एक बार करें। तो क्या है, हमने शांति से करना है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं लेनी, ये लिख दूंगा ये लिख दूंगा, 1 सेकंड बचा लेंगे 2 सेकंड बचा लेंगे, नहीं, इतना प्रेशर मत दो यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट ये भी पूछा जा रहा है, मैंने हटा रखा है ना, ये देख लो, 3 जून 2022 शिफ्ट 3। इसके लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। क्लियर है, अब तक ये याद हो गया आपको, ठीक है। तो पावर डबल करनी होगी, बीच में प्लस वाला है ना, ये भले ही यहाँ पर नेगेटिव हो, प्लस वाला है, रूल तो वही फॉलो होएगा, नंबर और रेसिप्रोकल का समय। इसके स्क्वायर में से 2 घटाऊंगा तो इसका स्क्वायर करो, 3 3 9 दूनी 18, 18 में से 2 घटा दो 16, तो ये आ गया जी 16। अब मैं इसका क्यूब लिख रहा हूँ। अब अगर इसकी पावर ट्रिपल करनी है तो इसका क्यूब, तो अब इसका क्यूब क्या होएगा, इसका क्यूब होएगा 27, इसका क्यूब होएगा 2√2, अलग अलग करने हैं, तो 27 दूनी 54√2, क्यूब करूंगा तो साइन भी एज इट इज मेंटेन रह जाएगा, -2 का क्यूब -8 होता है, ठीक है। क्यूब में से 3 गुना घटाना है, तो माइनस घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, इसका 3 गुना, यानी कि 9√2 घटाऊंगा, तो -9√2 घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस। अब नेगेटिव को घटाओगे तो पॉजिटिव का होएगा ही, तो 14 में से 9 गए 5, माइनस का 45√2 माइनस। अब यही चीज घटानी है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बतेरे ऐसे बंदे होंगे जो इसके साइन में ही गड़बड़, आप मुझे बताओ, इसके साइन में गड़बड़ करने की एक यहाँ गुंजाइश थी, एक यहाँ गुंजाइश थी कि नहीं, एक बार क्यूब में भी गुंजाइश थी। एक ही क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं, 2-3 मौके होते हैं सिली मिस्टेक करने के, तो बहुत सारे बंदे वहां पर फंस जाएंगे। वहां पर कौन सा बंदा नहीं फंसेगा, जिसके पास शांति होगी दिमाग। इसका बहुत बड़ा रोल है, एक ही पॉइंट है, आपको 3-3 बेनिफिट दे रहा है, शांति से करो, इतनी टेंशन नहीं है कि आप टीयर 2 का बैच करो, मेहनत करो, मैं बोल रहा हूँ टेंशन ही नहीं है आपको टाइम की, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है, जल्दी स्किप करना है, उन चीज़ों को फॉलो करो, आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 10 आएगा है ना, 10 में से 3 गए 7, यूनिट डिजिट 7 होएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 5 है, ये 6 है, 6 5 30, यूनिट डिजिट 0 आएगा, और √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो ये 10 समथिंग आएगा नेगेटिव का, माइनस का 800 आ जाए, माइनस का 720 आ जाए, माइनस का 730 आ जाए, उसमें से अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है घटेगा तो 717, √2 तो दोनों में है ही, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इट इज ऑप्शन।
तो ये क्वेश्चन बतेरे ऐसे हैं, मैंने आपके सामने आए हुए क्वेश्चन करवाए हैं जो यूनिट डिजिट से हो रहे हैं। हमें आने चाहिए बिना यूनिट डिजिट यूज किए भी, लेकिन अगर एग्जामिनर हमें बोल रहा है कि मौका दे रहा है तो क्यों ना हम करें यूनिट डिजिट का यूज करके। HW लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था, 3√2 था, ये 2√3 है, तो आप लोग करोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा था, PPT पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। जैसे ये क्लास खत्म होएगी मैं पर्सनली यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करूंगा और आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x, और ये क्या बन जाएगा -√7, बिकॉज मैं x से डिवाइड कर चुका हूँ। -√7 को उधर भेज दूँ, तो ये काम मैं मेंटली करने के लायक होना चाहिए कि नहीं इससे। ठीक है, x + 1/x = √7, तो आपको ये निकालना है। तो ये हम इजीली निकाल लेंगे। ये मैं आपको HW में दे दूं अभी, या फिर चलो ये मैं करके ही दिखा देता हूँ। तो कई क्वेश्चन में वो डायरेक्टली आपको ये नहीं देगा, ये निकालने के तरीके दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं जी। पावर डबल करनी है तो स्क्वायर में से 2 घटा दूंगा, तो 7 में से 2 गए 5। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, क्यूब है, पावर ट्रिपल करनी है तो इसके क्यूब में से 3 गुना, इसका क्यूब होएगा 7√7, उसमें से इसका 3 गुना घटेगा, तो दैट विल बी 4√7 -√7। क्या होएगा, 5 चौके 20 -1 19√7। ठीक है ब्रदर, ब्रदर सिस्टर एवरीवन। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बताओ कैसे होएगा, क्या करें अब, गरीब आदमी क्या करे, ऐसा क्वेश्चन दे दे जब एग्जामिनर। सोचो हो क्या रहा है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x + 1/x का फॉर्मेट बना सकते हैं, x + 1/x के फॉर्मेट से क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। इसी चीज़ को यूज़ कर रहा है वो। एक्चुअल में उसने आपसे ये चीज़ पूछी है, ये चीज़ पूछी है ना। इसको जब आप x⁴ से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो जरा। अगर आप डिवाइड करो तो, क्यों डिवाइड करो बाद में देखेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करो तो x4 - 6239 + 1/x4, x4 + 1/x। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये निकालने के लिए अगर आप x4 + 1/x4 की वैल्यू निकाल लोगे ना, तो भी ये आप निकाल सकते हो। कई बार वो ऐसा करता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं निकाल लूँगा, मैं दोनों तरफ x से डिवाइड करके, x + 1/x = 9, इसको मैंने उधर भेज दिया। मैं x4 + 1/x4 निकालूंगा। पावर अगर मैं डबल कर दूं तो स्क्वायर -2 79, फिर से मैं पावर डबल कर रहा हूँ, स्क्वायर -2 79 का स्क्वायर क्या होएगा, उसी तरीके से निकाल लो, ए और बी वाले तरीके से। 9 का स्क्वायर 81, 80 लग गई 8, कैरी 8, 9 7 63 का डबल 126 और 8 134, 13 कैरी 7 7 49 और 13 62, ये इसका स्क्वायर है। -2 करूँगा तो 6239। अब क्या है, अब मैं दोनों तरफ x4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो अगर इससे मुझे x4 + 1/x4 वाले वर्जन में आना है तो x4 से डिवाइड करता हूँ। अगर मेरे पास ये है, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो मैं इस वर्जन में आ जाऊंगा, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वर्जन में आ जाऊंगा, इसको कर दूं तो इसको मैं x4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x⁴, ये हो जाएगा x, इसके गुणा में हो जाएगा x⁴, और इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ -6239x4, इसको x4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा +1 = उधर क्या बच जाएगा 0। इसी की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो सर फिर तो हमेशा 0 मार दे ऐसे क्वेश्चन में, नहीं, वो आपसे बस थोड़ा सा ज़्यादा चालाक है। वो कल को इस प्लस की जगह -1 भी दे देगा तो क्या करोगे, आपको तो याद ही नहीं रहेगा चीज़ें। मान लो मैं दोनों तरफ 2 घटा दूं, यहाँ पर -1 आ गया तो एक्चुअल आंसर हो गया -2, ऐसे रटना नहीं है चीज़ों, समझना। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करना चाहोगे।
तो यहाँ पर नहीं है क्या, वो आगे है शायद। ठीक है, ये बताओ भाई। नाउ टेल मी दिस जेंटलमैन, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो, तो भाई पहले हमने ये काम किया कि मैं x प्लस 1/x से स्क्वायर करता था और बड़ी पावर्स की तरफ जा रहा था। अब एक कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हमें छोटी पावर्स की तरफ आना होता है कई क्वेश्चन। जैसे कि अगर मुझे ये निकालना है, ये अगर मुझे ये निकालना है तो कोई अगर मुझे x माइनस 1/x दे दे तो मैं ये निकाल दूँ, मुंह पे मारूँ मैं एग्जामिनर के फेंक के ना, डाल देंगे क्यूब में 3 गुना जोड़ देंगे, माइनस का है 3 गुना जोड़ेंगे। लेकिन ये कैसे आएगा, ये तो पावर छोटी है, पावर 1 है, तो इसकी पावर छोटी कैसे करते हैं, दोनों तरफ 2ab जोड़ते हैं। अगर मेरे पास किसी ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, अगर मैं 2ab जोड़ दूंगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 2ab घटा दूंगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर 2 जोड़ूंगा, यहाँ पर 2 जोड़ूंगा, मन ही मन में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मन ही मन में सोचना है, ये ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या है 324। तो 2 जोड़कर आपको क्या करना है, इसकी पावर आप हाफ कर पाओगे। यहां पर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया, यहां पर स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया। कुछ अब 324 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 18। जनरली मैक्सिमम केसेस में प्लस 18 चल जाता है, एक आधे क्वेश्चन में माइनस 18 चलता है। सर कैसे पता चलेगा, जब उत्तर गलत होगा तब। सच बताऊं, जब उत्तर गलत होगा तब पता चलेगा। मैं पहले क्वेश्चन को करके आ जाऊं, ये देखो इसमें ऐसे दिख रहा था ये माइनस है, बिना लॉजिक के, वो फिर आपके साथ में ईमानदारी से काम नहीं। कभी कभी उत्तर गलत होने पर ही पता चलता है, टीचर को भी स्टूडेंट को। क्वेश्चन ही ऐसा है, हम क्या करें। तो भैया दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, फिर स्क्वायर रूट लिया, 2 जोड़ के स्क्वायर रूट लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई साहब x माइनस 1/x। अब की बार दोनों तरफ 2 घटाऊंगा, घटा के स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये किसका स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/x का, और 18 में से 2 गए 16, 4। अब ये निकालना है, तो भैया ये आ गया, ये निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, 4 के क्यूब में इसका 3 गुना, घटाएंगे नहीं, घटाओगे तो ये उत्तर आ जाएगा। जोड़ना है, माइनस वाला है, माइनस वाला निकालना है। मुझे उस फीचर का यूज करवाओगे ही तुम, यहीं से पेन फेंक के मारूं। तो 4 का क्यूब 64, 64 में 4 का 3 गुना जोड़ना है, आंसर इज 76, दैट इज ऑप्शन। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, होमवर्क दे दूं या करवा दूं, करवाऊंगा, कोई टेंशन मत। ठीक है, क्या करें फिर यहाँ पर, किस चीज़ से डिवाइड करूँ, x प्लस 1/x का फॉर्मेट आ जाए, वैसा कुछ आ जाए। तो भाई साहब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, देखो मेरे दिमाग में आया कि मैं x से डिवाइड कर दूँ, मान लो आपके दिमाग में आया कि x से डिवाइड कर दें, लेकिन यहाँ पर भी एक 8 पड़ा है, यहाँ पर भी 8 पड़ा है, कभी कभी आपको नहीं दिखता है, कोई नहीं, मैंने x से डिवाइड कर दिया। जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 8x, ये क्या आएगा, ये आएगा 8/x, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +9, इसको मैंने उधर भेज दिया -9। कभी कभी आपके दिमाग में बाद में आएगा कि काश मैं 8 से भी डिवाइड कर देता तो आज ज़िंदगी कुछ अलग ही होती। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -9/8। अब क्या करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पावर 3 गुना करनी है, तो क्या करोगे, इसके क्यूब में से इसका क्यूब क्या होएगा, -729 बटे में 512, इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटाना है, तो इसका 3 गुना क्या होएगा, अब घटाना है, माइनस माइनस होएगा तो प्लस, इसका 3 गुना यानी कि 27/8। बस खत्म बात, क्लियर है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता हो तो ले लेते हैं, नीचे 8 ऊपर 27, सब कुछ ही कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 27 का स्क्वायर है, यहाँ पर बचेगा -27, यहाँ पर बचेगा 64, यहाँ पर बचेगा 1, ये सोल्व करेंगे तो ऊपर 64, 14 में से 7 गए 7, 5 में से 2 गए 3, माइनस का 27/64, ये है उत्तर इन दोनों की गुणा। नीचे तो 512 हो ही जाएगा, माइनस का आ रहा है क्या, नहीं ये तो प्लस का आएगा, तो प्लस वाला बढ़ाता है यहाँ पर, प्लस का आएगा। अब 37 की एक खासियत है, 37 की क्या खासियत है
कि 37 इंटू 3 इजिकल टू 111 नंबर सिस्टम में यूज़ करोगे आप इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रटवा नहीं रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब रटना ज़रूरी है। तो जब भी 5 दिखे तो क्या करते हो सर, हम 2 दे देते हैं ताकि 10 बन जाए, कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 37 दिखे तो 3 दे दो बेचारे को, इसके साथ क्यों आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो जब भी 37 दिखे और 3 अवेलेबल हो, यहाँ पर जैसे कि अवेलेबल है, मैं घर से क्वेश्चन नहीं बना रहा, एक्चुअल में एग्जाम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 111 और यहाँ पर हो जाएगा 9, तो इट विल बी 999। तो क्या 37 और 3 बार बार अवेलेबल होंगे? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, तुक्का बैठ जाता है तो हो जाता है, नहीं तो कई बच्चे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो भी कोई पाप नहीं कर रहे, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बस। देखो अब मैं क्या करूंगा भाई, दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा और स्क्वायर रूट करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहाँ पर क्या बनेगा देख लेते हैं, तो देखो 14161। अब कैलकुलेशन बूस्टर काम आएगा, जो मैंने बेस मेथड करवाया है, इसको तोड़ लो ऐसे 2 और बाकी सारे तोड़ लो। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 4900, इसका अंडर रूट क्या होएगा, आप बोलोगे सर इसका तो 70 होएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ 3600, इसका अंडर रूट बता दो, आप बोलोगे सर इसका 60। अगर मैं आपको बोल दूँ कि 3600 कुछ भी मान लो, 3689 या कुछ भी, अगर इसका अंडर रूट लोगे तो किससे बड़ा होएगा, लगभग किससे बड़ा होएगा, तो 3600 से थोड़ा बड़ा है, 3660 है, तो आप बोलोगे ना सर 60 की लाइन में होएगा, हो सकता है 61 भी हो जाए, सर मुझे पता नहीं पक्का, हो सकता है 61 पॉइंट समथिंग भी हो जाए और 60 पॉइंट समथिंग भी हो जाए, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे ही ये लास्ट के 2 वर्ड देख के कि अच्छा 6 का स्क्वायर है तो यानी कि 60 की लाइन में है, 7 का स्क्वायर है यानी कि 70 की लाइन में है, ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, बराबर होना जरूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो ये 7 के स्क्वायर से बड़ा है, तो इसका स्क्वायर रूट 70 की लाइन में है, एक्चुअल में 72 का स्क्वायर है, पता है आपको। ऐसे ही हमें पता लग जाता है 141 141 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर है, ये है सर 12 के स्क्वायर से छोटा, यानी कि 110 की लाइन में है सर, 110 111 112 कुछ भी हो सकता है, 11 का स्क्वायर इससे छोटा है, 110 की लाइन में है। स्क्वायर रूट निकालना बता रहा हूँ, जैसे मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में बताया, ठीक है, उसकी नॉलेज को यूज करके। अब एंड में 61 आया है, तो एंड के 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर में आ चुके होते हैं, पूरी दुनिया के कोई भी नंबर उठा लो उसके स्क्वायर का। तो एंड में 61 किसके स्क्वायर में आता है, 19, 361 19, एंड में अगर 19 का स्क्वायर में 61 आता है, तो ये इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे, ये नंबर उस नंबर का स्क्वायर है जो 50 के मल्टीपल से, 50 के किसी भी मल्टीपल से, मुझे नहीं पता, या तो 19 बड़ा है या 19 छोटा है, क्योंकि बेस मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि अगर 100 प्लस ए का स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर 2 डिजिट है, 150 प्लस माइनस ए का स्क्वायर करना है तो एंड के 2 डिजिट में फिर से ए स्क्वायर आएगा। तो 50 के किसी भी मल्टीपल से अगर कोई नंबर 7 बड़ा या छोटा होगा तो 7 के स्क्वायर के डिजिट आएंगे, तो एंड में 61 आ रहा है, तो यानी कि 19 से लेना देना है। 2 चीज़ें आपको पता चल रही है, 50 के किसी मल्टीपल से, 50 से, 100 से, 150 से 19 बड़ा या छोटा है, एक तो ये है, और ये 110 की लाइन में है, तो क्या हो सकता है, 119 हो सकता है, और क्या हो सकता है, धीरे धीरे सीखोगे ये चीज़ें, जब बार बार यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी विल हैव 119। एक बार सीखने के बाद इनको बहुत ही फास्ट निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर से 2 क्या करूँ, जोड़ दूँ, फिर से 2 जोड़ दिया भैया, x प्लस 1/x 121 का स्क्वायर रूट 11। सर इसने ये पूछा है संभव मान, इसने संभव मान इसलिए पूछा है कि +11 -11 दोनों हो सकते हैं, यहाँ पर प्लस का 119 माइनस का 119 दोनों आ सकते थे, ये किया जाए। अब की बार क्या करेंगे फिर, अब की बार बहुत ही सिंपल बात है, इसकी पावर को 2 बार कम करेंगे, 2 जोड़ेंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इसको 2 जोड़ के स्क्वायर रूट कर दोगे, तो ये किसका स्क्वायर है, ये कितना आ गया 2209, बेस मेथड करवाया कैलकुलेशन बूस्टर में, 3 का स्क्वायर और 25 से 3 कम है, यानी कि 50 से 3 कम का स्क्वायर है, फिर से 2 जोड़ो, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 7। अब की बार पावर 5 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, होमवर्क।
अब होमवर्क का क्या मतलब है कि जैसे ही मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ तुम भी आगे बढ़ जाओगे? नहीं, तो भी करोगे। अगर इसमें अटक गए तो पीपीटी, ये जो पीपीटी है ये मिलेगी, उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप कर पाए तो वो सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं होमवर्क ऐसा ही दे रहा हूँ जिसमें अगर आपने कर लिया तो ठीक है, ओके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी करवाया है, होमवर्क 10, इसका क्यूब कर दोगे, होमवर्क। होमवर्क का मतलब है पॉज करके करो और आगे बढ़ो, ऐसे, ठीक है भाई, बचना नहीं है क्वेश्चन से। अब ये देखो, करो एक बार। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर रहा हूं, तो मैंने स्क्वायर रूट किया तो a प्लस वन बाई ए प्लस थ्री इज इक्वल टू 4, बहुत ही अच्छे हैं। a प्लस वन बाई ए, इट इम्प्लाइज दैट, इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो 1। उसने पूछा a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करके 2 घटा दूंगा -1। आप -1 टिक करने ही वाले थे कि आपका दिल टूट गया है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया मेरे भाई, +-4 दोनों पॉसिबिलिटी थी, +-4 दोनों पॉसिबिलिटी थी। आपने सिर्फ प्लस वाला केस कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब मैं माइनस वाला केस कंसिडर करूंगा। तो सर इसका हमें कैसे पता चलेगा? ये ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे को पहले कैसे, अब बताओ मेरे को पहले कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस कंसिडर करूं? मुझे भी नहीं पता चलेगा ऑनेस्टली, तो मैं आपको क्यों डराऊं कि ऐसे ऐसे देख लो, ये पता तो चल रहा है, ये ऐसे फालतू की बकवास बना लूँ मैं पहले ही बैठ के यहाँ पर? नहीं, कई क्वेश्चन में पता चल जाता है, जिनमें पता चल सकता है बता दूंगा लॉजिक के साथ, जिनमें नहीं पता चल सकता ये बता दूंगा, भाई गलती करके ही पता चलेगा, ठीक। अब की बार अगर आप पावर को डबल करेंगे तो स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, 49 माइनस 2 47, और उत्तर मार देंगे। बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, किसी ने टेंशन लेनी ही नहीं इस चीज़ की। अब की बार बताओ भाई, करें? ये SW नहीं दूंगा, अगला दे दूंगा, करते हैं ये वाला। तो दोनों तरफ 2 जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा, अगर 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करूँ, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये है 3844। देख लेते हैं किसका है ये। एंड में 44 आ रहा है, एंड में 44 किसके स्क्वायर में आता है जी? 12 का स्क्वायर होता है। ये जो भी नंबर है, ये जिसका भी स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही एग्जाम में अगर वो ऐसा दे रहा है, ठीक है। ये जिसका भी स्क्वायर है वो 50 के मल्टीपल से 12 ज्यादा या 12 कम है जी। और ये किसकी लाइन में है? 2 के अलावा बाकी सबको देख लो। ये 60 की लाइन, 6 छिके 36, 6 से जस्ट बड़ा है, 60 की लाइन में है। 50 के मल्टीपल से 12 बड़ा या छोटा है? तो छोटा तो नहीं हो सकता, 50 के मल्टीपल से बड़ा ही होएगा। तो 60 की लाइन में 50 से 12 बड़ा, 62, ठीक है। अब की बार क्या करूंगा? अच्छा, इसने x-1/x पूछा है, 2 जोड़ूंगा तो ये हो पाएगा? गलत कर दिया क्या? 12 का है, 62 है, ये तो सही है। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 14, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 का डबल 24, हाँ ठीक है। वैसे तो अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ दूं और फिर स्क्वायर रूट लूं तो आ रहा है 8। अगर मुझे x-1/x निकालना है तो फिर मैं क्या करता? मैं दोनों तरफ 2 घटाता, तो उस केस में आ जाता x-1/x इज इक्वल टू √60। तो इसका यही मतलब है कि भैया यहाँ पर गलती हुई है, प्लस होना चाहिए, 8 उत्तर हो जाता। अगर माइनस वाला होता तो आप क्या करते? आपको पता लगे ना, ये दिखाने के लिए क्वेश्चन लिया था लेकिन गलती से नहीं हो पाया। अगर आपको बेस मेथड समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, उससे कर लेना। एक बार बता देता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। 2 के जोड़े बनाओ, यहाँ पर जो नंबर लिखोगे वही नंबर यहाँ पर लिखा होना चाहिए। जैसे 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 7 7 49, बड़ा हो गया तो 6 ही आएगा। 38 माइनस 36, तो 2 उतारने हैं नीचे, इस 6 का डबल कर देना है। यहाँ पर जो लिखो वही यहाँ पर आना चाहिए। तो बताओ क्या लिख सकते हो आप? 2 लिख सकते हो, 122 तो नहीं। ये कटते ही इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 62, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आप HW कर देंगे?
घर पे बैठे बैठे, अभी के अभी कर दो इसको। ये बताओ अब जनरली हमारी आदत होती है कि मैं दोनों तरफ दो जोड़ दूं और इसका स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूं। मेरे भाई हम दोनों तरफ दो नहीं जोड़ते, हम दोनों तरफ जोड़ रहे होते हैं। मान लो 2ab, ये जो है ये x का स्क्वायर है, ये 1/x का स्क्वायर है। तो हम जोड़ रहे होते हैं, हमारे पास a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, हम 2ab जोड़ रहे होते हैं ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो हम जोड़ रहे होते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, ये वो 2 ही बनता है। लेकिन इस केस में ये किस चीज का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ये किस चीज का स्क्वायर है, ये 4/x स्क्वायर का स्क्वायर है। ये a है, ये b है। हमें जोड़ना क्या है, 2ab, ताकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर पूरा बन जाए। तो 2, तो सर एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में ऐसे करेंगे कि 2a ये किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का, b ये किसका स्क्वायर है। अगर आपको सर क्या हमेशा ऐसे करेंगे, जब क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था आप ऐसे क्यों करेंगे बताओ, दिमाग खराब, ऐसा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे। जब क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है उसमें 3 है 5 है, आगे भी है क्या ऐसा, आगे आएगा तो बता दूंगा, उसमें 3 5 16 9 8 कुछ दिख रहा है, तो फिर हम थोड़े से सतर्क हो जाएंगे। तो बी क्या है, तो बी ये किसका स्क्वायर है, ये है ऊपर तो 4 का स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कट गया। तो 2ab की वैल्यू 8 है, तो अब की बार मैं दोनों तरफ जोड़ूंगा 8। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये रहा a और ये रहा b, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा ये 8 जोड़ने पर। तो मैंने 8 जोड़ के स्क्वायर रूट ले लिया, ये यहाँ पर स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 272 25। अब एंड में 25 है, इसका क्या मतलब है, जब एंड में 65, जब 65 का स्क्वायर करते हो क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 को इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में 1 जोड़ के 7 आता है, 6 7 42। अगर 75 का स्क्वायर कर रहे हो तो 5 का स्क्वायर 25, 7 में 1 जोड़ दो, 7 में अगला नंबर है 8, 7 8 56, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब एंड में 25 है तो स्क्वायर रूट निकालना भी बहुत ही ईजी है। कैसे, एंड में 25 है यानी कि एंड में 5 आया होगा, सर उससे पहले वाला कैसे पता चलेगा, किसी नंबर को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, 6 इंटू 7 करोगे तो ये 6 के स्क्वायर से तो बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 6 इंटू 6 है, और ये 7 के स्क्वायर से बड़ा हो गया क्योंकि वो 7 इंटू 7 से छोटा हो। 7 के स्क्वायर में 2 7 हो गए, हाँ जी, उससे तो छोटा हो गया क्योंकि एक 6, 6 के स्क्वायर से बड़ा हो क्योंकि एक 7। तो ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, ये तो 16 के स्क्वायर से बड़ा है। 16 को 17 से मल्टीप्लाई किया गया 165 का स्क्वायर है। अगर ऐसे दिल ना भरे आपका, मैं तो नहीं मानता। तो भाई आपको मनाना तो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है मुझे। देखो 2 का जोड़ा बनाओ, बाकी सब का जोड़ा बनता है बना दो। ठीक, यहाँ पर भी वही लिखूंगा, यहाँ पर भी वही लिखूंगा, तो 16 16 बन रहा है 256। आप बोलोगे जी हाँ, 12 में 6 गए 6, 6 में 5 गए। इस पूरे के पूरे को डबल कर दो, डबल करवा देना पिछली बार 32। यहाँ पर भी वही लिखना ताकि यहीं पर वही लिखना पड़े, नीचे 25 आ गया तो 5 ही लिखना पड़ेगा आपको, देख लो पूरा कट जाएगा 165। ठीक, तो ये क्या आ गया 165। फिर से 2a भी जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 2a जो कि है x और ये है 2/x, 2/x। देखो x से x गया 4, दोनों तरफ 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये x प्लस 2/x का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। यही पूछा था क्या उसने, डी। ठीक है, क्लियर है, इट क्लियर। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होएगी, ये ठीक ठाक लंबी क्लास चल रही है, हम ठीक ठाक डिटेल में कर रहे हैं, तो जो चीज़ें रिलेवेंट हैं उनको हम बढ़िया तसल्ली से डीप से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें उतनी जल्दी जल्दी नहीं आती, कभी कभी आती है सालों में, उनको भी करेंगे, उनको टच करेंगे, लेकिन उनको उसी तरीके से टच करेंगे।
उनको कम टच कर लेंगे जितनी वो आती हैं, ताकि उनका क्वेश्चन आए और आप कर पाए। ये थोड़ी उसके ऊपर 50 क्वेश्चन करवा दो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आ रही है, अभी इस प्रैक्टिस से बोर मत होना। जो चीज़ें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, उनमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, करेंगे हम, ठीक है। करनी है आपको, चीज़ों से बचना मत। इसको मैं HW में दे रहा हूँ भाई, करना ही क्या है, यहाँ x से डिवाइड कर, मैं बताऊंगा भी नहीं, HW में दे रहा हूँ। सोल्यूशन देखना चाहिए, बताओ। देखो, हुआ कुछ नहीं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो नॉर्मली सॉल्व करने लग जाओ। और क्या करोगे बताओ आप? x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2/x, x से x कट जाएगा 2 इक्वल टू 3/x, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 3/x को इधर लेकर आओगे, 3x और उधर चला जाएगा 2। अब आपके दिमाग में आएगा कि 3 से डिवाइड कर दूं या 3 को उधर भेज दूं, एक ही बात है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/3, और उसने स्क्वायर करवा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर ही लोगे। तो माइनस वाले से जाना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा जी 4/9, और इसका उतना ही हम जोड़ लेंगे, 2/3 जोड़ लेंगे। तो उधर मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 दूनी 6, 10/9। गलती कर दी क्या मैंने? मैं भी गलती करने लगा अब मैं। 2/3 पावर डबल करनी है, माइनस वाले से जाना है, स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। सॉरी गाइड्स, स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। 9 दूनी 18 और 4 22/9। कभी कभी हमारा दिमाग जो है हंसने चला जाता है, ऐसी बात नहीं है, भूखा हो। अब कभी कभी वो क्या करेगा, उसने आपको x की वैल्यू दे दी और ये पूछ लिया, इसके लिए आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको इसके मिसलेनियस केस बता रहा हूँ, आपने सब कुछ कर लिया, आप ये सारी पावर निकाल सकते हो, 8 5 3, इसके सारे केस कर लिए। अब मैं आपको इसके मिसलेनियस केस बता रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन को देने के अलग अलग क्या तरीके वो आजमाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या तरीके आजमाता है। इस चीज़ के लिए मुझे चाहिए होता है x प्लस 1/x। अगर वो मुझे ये बता दे तो मेरी बात बन जाएगी, लेकिन उसने x बता दिया, तो 1/x में निकाल लेता हूँ। 1/x का क्या मतलब है, 1/, मन ही मन में देखो ये। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट। देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसे है √a प्लस √b, और इसको मैंने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करते वक्त मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, √a माइनस √, आपने स्कूल में किया है, टियर 1 में कर लिया होगा। रैशनलाइज ऐसे करेंगे, जी हाँ सर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √a माइनस √b, नीचे क्या हो जाएगा जी, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस। तो ये चीज़ आपको करनी नहीं है। अब आपको एक पैटर्न पकड़ लेना है कि मान लो, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो ऐसे है, तो सिंपली इसको रैशनलाइज करने पर क्या आएगा पता है। देखो नीचे प्लस था तो ऊपर माइनस चला गया, तो डायरेक्टली एक तो साइन बदल दो। आप बोलोगे जी हाँ सर, इसको नीचे से ऊपर भेज के साइन बदल दो, और इसी जगह पर पता है क्या लिख दो, जहां पर ये लिखा हुआ है इसी जगह पर आप लिख दो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। इसका स्क्वायर है 9 और इसका स्क्वायर है 5, 4/4 कर दो। तो ये चीज़ ऐसे एक स्टेप में करनी आनी चाहिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ भी मान लो, साइन बदल दो, ऊपर 5 प्लस √7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या है 25 और इसका स्क्वायर क्या है 7, तो नीचे हो जाएगा 18। कुछ भी नीचे पॉजिटिव है तो 7 माइनस 4√3, और 7 का स्क्वायर क्या है 49, 4 चौके 16 48, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना होता है 1। तो कई बार जब दोनों के स्क्वायर के बीच में 1 का डिफरेंस होता है, तो नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता है। तो बस ये एक दूसरे के डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो जाते हैं। एग्जाम्पल दूं एक और, जैसे 1/3 प्लस 2√2 सॉरी, इसका स्क्वायर 9 है, इसका स्क्वायर 8 है, तो ये डायरेक्टली 3 माइनस 2√2 बन जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसे करे या ना करे फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है?
तो क्या हम डायरेक्टली रेशनलाइज कर पाएंगे? हैं 1/x इसका रेसिप्रोकल ये होएगा, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कि 3 माइनस रूट 8, और 3 का स्क्वायर क्या है? 9, इसका स्क्वायर क्या है? 8, यही बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई? रूट 8 से रूट 8 गया 6। अब तो ये निकाल ही लेगा कोई भी बंदा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34। फिर से वही चीज़, अगर मैंने ये चीज़ निकालनी है तो मुझे चाहिए x प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा आपका HW। निकालो। फिर से वही चीज़, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए x प्लस 1/x। ये मैं आपको करवाऊंगा, वैसे टेंशन कोशिश करो। तो इसके लिए एक और छोटा सा कंसेप्ट जो हम आगे सर्ट्स एंड इंडिसेस में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर इसकी स्क्वायर रूट करनी है। तो इसकी स्क्वायर रूट करनी है तो मेरे भाई, आप किसी भी सर्ड की तभी स्क्वायर रूट कर पाते हो जब वो इस फॉर्म में हो। यानी कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट होता है जिनका सम यहाँ पर लिखा हो और यहाँ पर 2 लिखा हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ये ऐसे, इस नंबर को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना होता है जिनका सम ये बनता है 5 3 15। थर्ड्स में एक बार फिर से करेंगे, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो इसको मैं लिख पाऊंगा √5 प्लस √3। यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर भी प्लस का निशान है। तो अब देखो, रूट के बाहर 2 का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं है। यहाँ पर देखो रूट के बाहर 2 है, यहाँ पर तो 2 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट के अंदर ही बोल रहा हूँ, 6 माइनस 2 √5, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4। रूट के बाहर 2 का होना जरूरी है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब मैं 5 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ूंगा जिनका सम 6 है, 5 एकम 5। आगे तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √5, यहाँ पर माइनस है तो माइनस √1 जो कि 1 होएगा। ऊपर तो स्क्वायर रूट ये आ गया, नीचे स्क्वायर रूट आएगा 2। ये x की वैल्यू है। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 1/x का क्या मतलब है? इसका उल्टा, यानी कि 2/√5 - 1। तो क्या होएगा? सीधी सी बात है, इसको मैं ऊपर भेजूंगा, इसका उल्टा ही हो गया ना। 2/√5 - 1, तो √5 - 1 को ऊपर भेजूंगा तो √5 + 1, बीच का साइन बदलना है, थोड़ी देर पहले बताया। और नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर है 5, इसका स्क्वायर है 1 4, तो 2 दूनी 4। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, x + 1/x मुझे निकालना है, जिंदगी का एक ही लक्ष्य है हमारा। तो नीचे बटे में 2 तो है ही है। हाँ जी सर, -1 से +1 गया, √5 + √5 2√5, ऊपर 2√5 है, नीचे 2 है, 2√5/2 यानी कि √5। अब बताओ, कोई भी निकाल लेगा इसको? निकालो फिर। हाँ, क्या भर रहे हो सिर्फ? होमवर्क। देखो, इसकी पावर 16 है, इधर पावर 48 है, तो डायरेक्टली पावर 3 गुना हुई है। तो जब भी पावर 3 गुना होएगी तो क्या करना है? HW करना है। 3 गुना पावर में क्या करना होता है? एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है। और एक और बात, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो पहले माइनस में आना पड़ेगा, फिर 3 गुना करनी पड़ेगी। खुद करो, इतनी हिंट दे दी, मैं HW में करवा दूंगा। ये बताओ, इस तरीके से भी आ सकता है। x की पावर 12 से मैं डिवाइड करूँ अगर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x की पावर 12 + 1/x की पावर 12 = 7। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ तो x की पावर 36 + x की पावर 36। बताओ, फिर से पावर 3 गुना है। पावर 3 गुना में क्या करते हैं? प्लस वाले में क्यूब में से 3 घटाते हैं, जोड़ते हैं, प्लस वाले में घटाते हैं, 3 गुना। करो, ये आप करते रहो। अगर आपने कर लिया तो आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट करना ही नहीं, इसका सोल्यूशन देखना ही नहीं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से मैं यहाँ पर तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद इनके सॉल्यूशन लिखूंगा खुद, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। किसी एक बच्चे के लिए टाइम अगर एक्स्ट्रा लगाना है तो मेरा लगे, सारे बच्चों का ना लगे। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ कर सारी चीज़ें प्लान की गई हैं। ये मेरे को पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान नहीं है, बट ये शायद 2017 वाले में पूछा गया, ये पूछा गया है, ये मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ, 2017 T2 में।
ये मैं आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार पावर डबल करनी है, इसे डरना नहीं है। रूट वाले हैं, डरना नहीं है। 2 बार पावर ही तो डबल करनी है, तो कर देंगे भाई। इसका स्क्वायर करके 2 घटाना है, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके 2 घटाना है, ऐसे ही करना है। तो इसका स्क्वायर करो, ऊपर स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 4 प्लस 2√3। सर आप इसका स्क्वायर कैसे कर रहे हो? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कर रहा हूँ भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 प्लस 2ab 2√3, ठीक है। बटे में नीचे का स्क्वायर, ये तो मैंने स्क्वायर तो कर दिया। अब मैंने 2 भी घटा दिया। अब 2 घटाऊंगा, एलसीएम लूंगा तो 4 दूनी 8, ऐसे 8 घटाना पड़ेगा। अब माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, तो माइनस का 4 ही बच जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं 2 से काटापीटी कर दूं ऊपर नीचे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा √3, उधर ही लिख देते हैं भाई। ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा माइनस का 2 और बटे में 2। मैंने 2 से काट दिया सब कुछ। तो ये जो आ चुका है, ये आ चुका है। मैं पावर को डबल कर चुका हूं। मैं एक बार फिर से डबल कर दूंगा, तो स्क्वायर करके फिर से 2 घटा देंगे। हमारा क्या जा रहा है? तो इसका स्क्वायर करें, 3 और 4 7, 7 माइनस 4√3 बटे में नीचे वाले का स्क्वायर आएगा 4 और 2 घटा दूंगा -2, खत्म। ये जो भी आएगा वो उत्तर है। तो करो सोल्व, 4 दूनी 8। तो मैं आपकी वो अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ जो पेपर में हम करेंगे। अब माइनस का 8 है, प्लस का 7 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। ये ले भाई, माइनस का 1 बच जाएगा, ये ले, यही उत्तर है। क्लियर? तो बताओ इसमें कुछ डरने लायक था? मैंने बहुत कुछ लिखा हो, मैंने बहुत कुछ लंबा किया हो। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ उस स्ट्रक्चर में आपने चीज़ें कर रखी हैं, डरने की बात नहीं है। निडर होकर जाओ एग्जाम में, ओढ़ के आएंगे एग्जाम को। और हाँ, अगर मैं बढ़िया तैयारी करवा दूँ और आप ईगो पर, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो कितनी भी बढ़िया तैयारी कर लो, अगर आपने स्ट्रेटजी नहीं लगाई तो पेपर खराब ही होएगा, मेरी गारंटी है। कितने भी बड़े आइंस्टीन बन जाओ, तैयारी सॉलिड करेंगे लेकिन ईगो पर एक भी क्वेश्चन को नहीं लेंगे। अपनी कैपेबिलिटी इतनी बना लेंगे कि एक भी क्वेश्चन को फोड़ देंगे, हर एक क्वेश्चन को, बट फिर भी ईगो पर नहीं लेंगे। मैं भी आज अगर क्वेश्चन को ईगो पर लूंगा टेस्ट के अंदर, तो टाइम की कमी ही इतनी है कि ईगो का खेल चल ही नहीं सकता जी। स्किप तो करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो। तैयारी कितनी भी सॉलिड हो जाए, टाइम मैनेजमेंट को नहीं भूल सकते, इस बात को दिमाग में रखो, ठीक है जी। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें x की कुछ पावर से डिवाइड करना पड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसे कई तरीके से आ सकते हैं, दिमाग लगाओ कैसे, किस पावर से डिवाइड करूं x की। देखो नीचे अपने आप पता चल रहा है, अगर आप सिर्फ x से इसको डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर बन जाएगा x³ + 1/x, बन जाएगा ना, सिर्फ x से डिवाइड कर दोगे तो। ये कैसे निकालोगे आप? आपको x + 1/x गिवन है, तो x² + 1/x² निकाल सकते हो, x³ + 1/x³, वो सब निकाल सकते हो। अगर मैं नीचे x² से डिवाइड कर दूं, x² + 1/x, मैं कुछ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि किससे डिवाइड करना है, हिट एंड ट्रायल करके देख लेना, ठीक है, वही बेस्ट है। हाँ, ऊपर नीचे x² से डिवाइड करना है। ऊपर अगर मैं x² से डिवाइड करूंगा तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा x², अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 1/x²। अब इतना हमें दिमाग है कि ये इक्वेशन कैसे बनते हैं, तो स्टार्टिंग और एंड वाले को इकट्ठा करके लिख ही लेंगे हम। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 3x, इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3/x। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, ले पाओ तो ठीक है, नहीं तो अगले स्टेप में कर लेना। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 5, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है x² + 1/x²। तो अब तो आप कर ही लोगे। बाकी का स्टेप HW, ठीक है, बाकी का सोल्यूशन आपको मिलेगा अगर आप फंस गए तो यहीं पर पीपीटी के उसमें। अब ये है जी एक क्वेश्चन, इसमें कई बच्चे फंसेंगे। देखो, उसने आपसे ये चीज़ पूछ ली, 2017 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद 18-19 में भी पूछे गए ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज मैं पहले क्वेश्चन में लिखता नहीं था कौन से साल का है। कभी मुझे टाइम लगेगा तो मैं लिखवा लूँगा। जिस क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूछा नहीं गया है या फिर वो कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको छुपा के रखता हूँ कि लोग अपनी खुद की जजमेंट कर लेते हैं। फिर लोग मतलब कि तुम लोग गलत समझ जाते हो। फिर ये चीज़ें मेरे पर छोड़ दो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है, सब कुछ ब्लाइंडली फेथ करो, रिजल्ट आएगा। देखो, मुझे x + 5³ + 1/x + 5³ चाहिए। तो अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा कि मेरे भाई प्लीज़ ये बता दे t + 1/t³
तो आप बोलोगे कि तू मेरे भाई प्लीज़ ये बता दे, मैं ये बता दूंगा। डन, फेयर है, आप बता दोगे? जी हाँ। तो अगर उसने ये पूछ लिया, तो अगर मुझे ये पता लग जाए, देखो एग्जामिनर ने ये पूछा है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, तो उसने ये दिया होगा, इसके बिना नहीं पूछ सकता वो। अगर उसने आपसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ ही लिया है, तो या तो वो आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स देगा, या वो आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स देगा, नहीं तो उसकी नाक में दम कर देंगे हम रिप्रेजेंटेशन लगा लगा के बाद में। ठीक है, इनमें से एक देना पड़ेगा। तो या तो उसने ये दिया होगा या ये दिया होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? हम उसने प्लस दिया है तो प्लस वाला चेक करेंगे, कभी कभी नहीं दिया होता, माइनस लगा के जल्दी ही कर लेते हैं, बताऊंगा आपको। थोड़ी सी देर लगती है इस क्वेश्चन में, टेंशन नहीं लेनी, ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं स्टूडेंट। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो सबसे कम झंझट वाला है, जो दिमाग पर बर्डन नहीं देगा, आपको याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी, गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो ये मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। इसको अगर मैं इधर ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? ऊपर एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर, जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, आगे 1 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। इतना कर सकते हो आप? ठीक, इतना आपसे उम्मीद की जा सकती है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इससे, उसने कुछ ना कुछ दिया होगा। एग्जामिनर ने ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है, कि या तो ये निकालने में काम आएगी, या ये निकालने में काम आएगी। ठीक है, यहां पर प्लस है तो मैं पहले प्लस वाला चेक करूंगा, माइनस वाला दिया होगा तो अभी बताता हूं आपको। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो बस वहां पर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों चीजें उधर जाएंगी, तो ये हो जाएगी सर 4 माइनस 4x हो जाएगी। ये उधर जाकर 4 होएगा, ये उधर जाकर माइनस 4x होएगा। ठीक है जी, ठीक है, अब आगे लिखो। 10x माइनस 4x 6x, 25 और 1 26 और 4 30, नीचे क्या है? x प्लस 5, कटेगा, गारंटीड कटेगा, 6 गुणा है। अगर सर नहीं कटा तो फिर ये सवाल निकल ही नहीं सकता। ठीक, या तो उसको प्लस वाला देना होगा या माइनस वाला। सर अगर उसने माइनस वाला दिया, कभी कभी क्या होगा, कटेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? यहां पर फिर माइनस कर दोगे। क्या सर सारे सवाल को फिर से करेंगे? क्यों क्यों रे पगले, सिर्फ यहां पर तो माइनस करना है, यहां पर माइनस आया तो सिर्फ यहां पर माइनस होगा। ऐसा एक सवाल करके दिखाऊंगा, टेंशन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई। जी हाँ सर, सिर्फ इसकी पावर ट्रिपल करनी है। जी हाँ सर, तो कर दो इसको। इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दो, 216 में से घटा दो, 6 के क्यूब में से 6 का 3 गुना घटा दो। इस क्वेश्चन को करके दिखा दो। तो बिकॉज उसने ये पूछ लिया, तो मैं देखूंगा कि अच्छा बेटा तुमने पक्का मुझे ये बताया होगा। अब मैं एक्चुअल में एग्जाम के अंदर मैं ये स्टेप लिखता नहीं, ये वाला मैं क्यों लिखूं? उसने डायरेक्टली यहाँ पर दे रखा, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ कि अच्छा ये उधर जाएगा तो इसका स्क्वायर होएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, आगे क्या होएगा? प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा x माइनस 6। मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिखता हूँ, यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ मैं ऐसे, स्क्वायर को मैं नज़रअंदाज करके। आप ये कर सकते हो, नहीं तो वहीं से कर लो। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? 16x माइनस 59, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये उधर अगर जाएंगे तो। ठीक है, अब आगे क्या मिलता है देखेंगे जरा। तो 16x माइनस 12x दैट इज 4x, 36 प्लस 1 37, 9 में 7 के 2 माइनस का 22 इक्वल टू x माइनस 6। कट रहा है क्या? अगर 22 की जगह 24 होता तो मज़ा आ जाता है ना, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, हो सकता है वो आपको x प्लस 1 एक्स दे दे, x माइनस 1 बाई एक्स दे दे, कुछ भी दे दे। ये नहीं दे रखा ना, ये दे रखा होगा पक्का, उसकी मजबूरी है देना। आप माइनस वाला निकालो, अगर आप माइनस वाला निकालोगे तो -1, सिर्फ ये बदलेगा -1। हाँ जी सर, सिर्फ ये बदलेगा। तो देखो, तो 36 में से एक गया 35, यहाँ पर 35 आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें फिर क्वेश्चन को जो हमने सोल्व किया है। अब इसमें से 35 घटाओगे तो ये 24 आ जाएगा। जी हाँ सर, ये कट तो गया, उसकी मजबूरी है कटता हुआ देना, इन दोनों में से एक फॉर्मेट में। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं नहीं बना रहा इनको घर पे। 4 तो माइनस इसकी वैल्यू दे दी, और ये स्क्वायर प्लस
मतलब माइनस वाला है तो इसके स्क्वायर में 2 जोड़ूंगा या 2 घटाऊंगा? इसके स्क्वायर में 2 जोड़ूंगा, माइनस वाला है तो 16 में 2 जोड़े 18। कई बच्चे इस क्वेश्चन को पता है कैसे करके आ रहे हैं, स्क्वायर में से ये प्लस वाला है तो 2 घटाया ही होएगा, ऐसे करके तुक्के नहीं मारने भाई साहब, आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन दूंगा HW ताकि आपका भी थोड़ा दिमाग लगे, है? अभी करो इसको, नहीं तो फिर देखना आप सोल्यूशन में। ये क्वेश्चन फिर से HW जस्ट ऐसे दिखाने के लिए है कि भाई ये भी पूछा जाता है, कर लोगे इसको आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक बार आप ट्राई कर लो, ये क्वेश्चन करवा देता। ये वैसे A³ + B³ टाइप का क्वेश्चन, चलो ठीक है करवा देते हैं। पावर 3 गुना करनी है ना, पावर 3 गुना करनी है। ये वैसे क्वेश्चन हो गया A³ + B³ टाइप का, और आपको वो फॉर्मूला आता ही है, कोई नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ी सी गलत जगह पर सेट हो गया, बट आपको ये फॉर्मूला आता है ना, A³ + B³ प्लस, या फिर इसको हाँ ऐसे ही कर लेंगे 3AB × A + B, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है ना आपको, ठीक, ये यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई 15x है, अगर आप A³ + B³ करोगे तो 15 का क्यूब करना पड़ेगा, है ना। फिर आपको लगेगा सर यहाँ पर 15 का क्यूब भी नहीं है, तो एक तो इन चीज़ों की टेंशन मत लिया करो, यहाँ पर x³ नहीं है, 9 है, 27 है, टेंशन मत लो, वो बाद में बैलेंस हो जाती है। आप सिर्फ इसका क्यूब करने पर ध्यान दो और इसकी कैलकुलेशन को ईजी बनाओ। अगर इसकी कैलकुलेशन ईजी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 से गुणा करूँगा। अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो वहाँ पर भी मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, है ना, 3 से गुणा करूँगा। अब सर आपने 5 से क्यों नहीं गुणा किया, 5 से गुणा करूँगा तो 5 × 3 = 15, यहाँ पर 15 बन जाएगा, मैं 15 का क्यूब करने से बच रहा हूँ। वैसे मुझे पता है 3375, अब हो सकता है कल को कुछ और आ जाए, मैं क्यूब करने से बच रहा हूँ, तो मैं दोनों तरफ 3, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, दोनों तरफ मैं 3 गुणा करूँगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा 1/5x, यहाँ पर हो जाएगा 3। आपको 9, 5 और 3 इन सब के क्यूब तो आते हैं ना, अब कर देते हैं जी क्यूब एक अब। तो इसका मतलब मैं वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर ले रहा हूँ डायरेक्टली, A³ + B³ = A + B का क्यूब माइनस 3AB × A + B। यही फॉर्मूला जो मैं बोल रहा था, इसको उधर लेकर जाएं, ठीक है। तो A³ यानी कि 27x³ + B³ यानी कि 125x³ = A + B का होल क्यूब यानी कि 729 माइनस 3AB, तो A × B इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा तो x से x गया 3/5 × A + B, तो A + B की वैल्यू क्या है 9 × 9, A³ + B³। वो फॉर्मूला मैंने थोड़ी सी गलत जगह प्लेस कर दिया, बट आपको समझ में आ गया होगा, उस फॉर्मूले के साथ मैं प्लेस करता हूँ, मैं प्लेसमेंट का बहुत ध्यान रखता हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो या तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, इसमें फिर पॉइंट आ जाएगा, आप इसमें से घटा के बता दोगे, या फिर मेरे को डायरेक्टली ये दिख रहा है 729 के अंदर 3 9 है, यहाँ पर 1 9 है, यहाँ पर 1 9 है, तो मैंने 2 9 को कॉमन ले लिया, 81 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 9, इसके अंदर 3 9 है, 2 9 मैंने कॉमन ले लिए, और यहाँ पर 1/5, है ना, 5 9 45, 44/5। इसको आप आगे कर, या फिर ऐसे करना नहीं है भाई, मज़ेदार नहीं है, ये हो जाएगा लीव दिस, ऐसे करना इज नॉट मज़ेदार, जो मैं पहले बोल रहा था वही कर लेते हैं। 9 में 81/5 यानी कि 729 माइनस 16.2, 81/5, तो एंड में आएगा 0.8, और 9 में से 7 गए तो 2 में से 1 गए 712.8। क्या मैंने गलत कर दिया क्या यार? ओके ओके ओके, माई मिस्टेक, मैं एक गलती कर गया क्या, जो उसने पूछा था मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखो अब ध्यान से, मैंने ये तो एग्जैक्टली निकाल दिया, आपने ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर मेरे से गलती हुई है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है ध्यान दो, कभी कभी गलती हो जाती है, कोशिश करो कि ये वाली गलती ना करो। एक बार जब आपने ये निकाल दिया, मैं ट्रैक से भटक गया था, हमने फिर ये देखना है ना कि उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है 9x³। मान लो मैंने बाद में सोल्व कर दिया था, मैं उसको भी बाद में एडजस्ट कर सकता था, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं पर करते हैं 9x³। तो अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, अब आपको पता है 3 से डिवाइड करने पर ये बनेगा,
जैसे 3 नी में 27, यानी कि 3 से नीचे मल्टीप्लाई, ये 375 बन रहा है ना। यहाँ पर 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार तो 9 है ही और 1 बार 3, और 3 से डिवाइड, ये हो गया। ठीक है, तो 243 माइनस 27/5 दैट विल बी 5.4। तो 13 में से 6 गए, 237.6। ठीक, क्लियर। तो अब हमने क्या किया है, इस क्लास के अंदर हमने x रेज टू पावर n प्लस 1/x रेज टू पावर n का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर उसको इस तरीके से समझ लिया है। अब एग्जाम में, अब मान लो कोई थोड़ा सा नई तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब आपको लगा सर क्यों डरा रहे हो, बट मुझे विश्वास करो मेरे ऊपर, इतने क्लियर तरीके से नहीं बताया जाता, इतने स्ट्रक्चर वैसे नहीं बताया जाता। जब मैं पूरे मैथ को बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, तो आप आगे रहोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बाकी उसे आगे रहने का भी बात है, तो आप उनसे आगे रहोगे, आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी सारी चीज़ें। डरना नहीं है, किसी के इरिलेवेंट क्वेश्चन से डरना नहीं है। थोड़ा सा नई टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा भी गया, तो पहले जो 70% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आते हैं, जो 20-25% क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्टली नहीं आते बट यहीं से हैं, आप दूसरे राउंड में कर लोगे। फिर जो 3-4% क्वेश्चन ऐसे बच गए जो आउट ऑफ पैटर्न भी पूछ लिए, अगर आपकी इस पे पकड़ है तो उस पे भी आपकी पकड़ होगी, उड़ा दोगे आप। अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम x+1/x के स्पेशल केसेस से स्टार्ट करेंगे, और ये थोड़े ही टाइम में हो जाएगा। इसका अगला जो भी मैंने कंसेप्ट कर रखा है, मेरे को पता नहीं कौन सा आगे लगा रखा है पीपीटी में। ठीक है, तो कैसी रही आज की क्लास, कितना कॉन्फिडेंस आपका बना, ये अपने उसके अंदर बताना, टेलीग्राम डाउट ग्रुप के अंदर बताना। आप सारे लोग, मुझे मुझे वहाँ पर फीडबैक चाहिए। ठीक है, फिर हफ्ते में एक दिन लाइव आने का मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, आपका लाइव क्लास पढ़ाने का भी मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपनी जो क्लास के अंदर वो ले लेना है, बोर्ड की वो मिल जाएगी, इस बोर्ड की पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हो, वो जैसे ही पूरा अलजेब्रा खत्म होएगा तब आपको दिलवा दूंगा। एक ही पीडीएफ में प्रिंट आउट कर लोगे, तो प्रिंट आउट वाली पीडीएफ जब चैप्टर खत्म होएगा तब आपको मिल जाएगी। सर पहले ही दे दो, पहले मुझे नहीं पता होता मैं किस ऑर्डर में क्वेश्चन को करूँगा, क्लास लेने से पहले ऑर्डर ऐसे परफेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, बोर्ड वाली उसी दिन मिल जाएगी, साथ के साथ मिल जाएगी, तो पूरे चैप्टर के बाद मिल जाएगी। ठीक है भाई, दैट्स ऑल, बाय बाय।